예, सभी 날씨가 को जय 많이 मसीह की। 추워졌죠? 예. मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। आजकल 이상 기후 मतलब 현상이라고 하는데 मौसम बहुत 지금 अजीब हो रहा है पूरे दुनिया में। 온난화로 인하여서 전 세계 तो बहुत 곳곳에 सालों के 이상기후 बाद 현상이 ना타나고 있는데 अक्टूबर में इस प्रकार का 몇십 मौसम 년 हुआ, इतनी ठंड 만에 हुई है, लेकिन फिर भी 10월 बर्दाश्त 달에 योग्य है। 벌어지는 सही है। 한파라고 하는데 तो कोरियन लोगों को अलग-अलग प्रकार के 현대만에서도 मौसम 예, में गुज़ारा करना अच्छी तरह आता 세계에서 है। 봄, 여름, 가을, 겨울 तो 날씨 변화에 अफ्रीका 적응하려면 से जब पासे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो उनको यहाँ पे सर्दी बितानी पड़ती थी। 아프리카에서 तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी 목회자로 लाइक 수료를 सर्दी 왔을 को 때 नहीं देखा था। 겨울을 나야 इसलिए 되거든요. सर्दी कोरिया में बहुत ज़्यादा लाइक सर्दी पड़ती है, 또 0 से कम टेम्परेचर हो जाता है, हाथ-पैर सूजने लग जाते 우리가 हैं। 겨울에 तो हमारे लिए 영하도 बहुत साधारण सी बात है, 기분이 लेकिन 싫었고 ये लोग मतलब उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे 당연한 थे। 일이죠, 그죠? बहुत उसकी वज़ह से पीड़ित 대중들은 थे। तो 그 हाथ-पैर में 고통을 दर्द होता जा 느끼는 रहा है, तो बोल रहे हैं कि क्या करें हम? 그래서 तो हम उसको लाइक 아니 पीड़ा नहीं बोलते, हम 솜솜이가 बोलते हैं 그래 कि ठीक है, 고통을 थोड़ी 하는데 सर्दी हो रही है इसलिए हम थोड़े 고통을 से 느끼는 거예요. हाथ ऐसे मल लेते हैं, पैर मल लेते हैं। 손이 좀 시려우니까 तो 손을 मतलब 좀 हमें कोई बड़ी बात नहीं 동동하고 लगती, 하기도 हा고 लेकिन ये 발이 लोग 시려우면 발을 좀 मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं 동동거리고 हो रहा था। 뭐 वो समझ नहीं पा रहे थे कि 고통스럽지 ऐसे कैसे 않더라고요. जीते हो आप लोग? 근데 ऐसे मौसम में 이분들은 कैसे इंसान ज़िंदा रह 이게 सकता है, मतलब 이해가 जब 안 가는 इतना 거예요. 이렇게 सर्दी 어떻게 ज़्यादा 살아야 है। 되는 거예요. तो हमने 이게 कभी उस चीज़ को पीड़ा नहीं समझा है, सर्दी बर्दाश्त करने 근데 को। मतलब 우리는 सर्दियों में हाथ ठंडे हो गए, पैर ठंडे हो गए। लेकिन जो 겨울에 लोग कभी उन्होंने ज़िंदगी में इस चीज़ को 시렵고 अनुभव नहीं किया है, 곤란한데 वो लोग सोचते हैं कितनी बड़ी 경험했지만 पीड़ा है, लोग कैसे इसको 그 बर्दाश्त करके रहते 고통도 हैं। 우리는 그냥 좀 춥구나 하고 이렇게 तो 넘어갈 수 जैसे 있는데 심지어는 साउथ अफ्रीका में जब अचानक से ऐसा मौसम हो 남아프리카 जाता है, 공화국 같은 तो कितने 데는 लोग मतलब सर्दी की वज़ह से जम के 조금 मर जाते हैं। 추워지면은 얼어 죽는 तो 사람들이 많아요. जब हम सुनते हैं कि जम के लोग मर गए, तो ह हमें लगता है कि 영하가 0 से 되거나 नीचे 그러진 टेम्परेचर चला गया। 않은데 लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब अचानक से ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो 일교차가 लोग मतलब सर्दी से एडजस्ट नहीं 심하고 कर पाते और अचानक से मर 더 जाते हैं। 떨어지면은 이 날씨 변화에 적응하지 못하고 तो कोरिया में कोई ऐसा नहीं है ना जो जम के मर जाए। 죽는데 कोई 뭐 한국 शराबी 같은 अगर सड़क पे गिर 사람들은 जाएगा तो शायद जम के मर जाएगा, लेकिन 집 밖에 नहीं तो कोई 나가서 सर्दी से नहीं मरता 잠을 है। 자지 않는 한은 그런 일은 없을 तो 텐데 मुश्किलों का सामना भी जब हम करते हैं 어려운 अलग-अलग 경험을 मौसमों के द्वारा, 겪어보면 봄, 여름, तो 가을, 겨울을 सर्दियाँ, गर्मियाँ 진정하고 मतलब 많이 मतलब वो भी हमारे लिए 극복하고 अच्छी चीज़ है। 추워도 더워도 तो 잘 आज हम 이겨낼 수 있는 것 같습니다. उत्पत्ति 4 अध्याय देखेंगे। 성경 말씀 उत्पत्ति 창세기 4 अध्याय 1 4장 से हम पढ़ना 말씀 शुरू करेंगे। 보겠습니다. 창세기 4장 1절 말씀부터 제가 읽도록 하겠습니다. तब आदम अपनी 아담이 पत्नी हवा 간에 के पास गया, 하와와 तब उसने 지남에 गर्भवती 하와가 होकर कैन को जन्म 이르기를 दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक 내가 पुरुष पाया 여호와로 है। 말미암아 फिर उसने उसके भाई 등극하였으니 हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल 그가 또 भेड़ बकरियों 가인하고 का 아벨을 चरवाहा बन 낳았으니 गया, 아벨은 परंतु 양치는 कैन भूमि 자였고 पर खेती करने 가인은 वाला 기르는 किसान बना। 자였더라. कुछ 세월이 दिनों के पश्चात 지나매 कैन यहोवा 가인이 के 땅에서 पास 얻은 भूमि की 것을 उपज में से 모ठा कुछ भेंट 여호와께 ले आया, और 드렸더니 हाबिल भी अपनी 아벨은 자기 भेड़ 어머니의 첫 बकरियों 새끼와 그 के 기름으로 कई एक 드렸으니 पहलौठे बच्चे 여호와께 चढ़ाने ले आया 제물로 और 제물과 उनकी चर्बी 제물을 भेंट 드렸으니 चढ़ाई। 가인과 तब 그 यहोवा ने 새끼를 हाबिल और उसकी 먹었더니 भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। 가인이 심히 तब 분하여 कैन अत्यधिक 안색이 क्रोधित हुआ और 변하니 उसके मुंह पर उदासी छा 여호와께서 गई। 가인에게 तब यहोवा 이르시되 ने कैन 너는 से कहा, तू क्यों 말하면 क्रोधित 일치를 हुआ और तेरे मुंह पर 행하였으면 उदासी क्यों 어찌 छाई गई है? 되리요 यदि तू भला करे तो क्या 내가 तेरी भेंट 선을 ग्रहण ना 행하면 की जाएगी? 낯을 들지 और यदि तू 못하고 भला ना करे तो 선을 पाप द्वार पर 지키면 छिपा रहता है, और उसकी 그의 लालसा 구원은 तेरी ओर होगी और तुझे 이스라엘의 उस पर 죄를 प्रभुता करनी है। 바칠지니라 तब कैन ने अपने भाई हाबिल से 가인도 कुछ कहा, और जब वे 아벨에게 मैदान में थे, 그 तब कैन ने 모든 그들이 अपने 들은 भाई हाबिल पर 소리를 चढ़कर उसे घात 가인하고 किया। 아벨을 쳐 तब 죽이니 यहोवा ने कैन से 여호와께서 पूछा, तेरा 가인에게 भाई हाबिल 이르시되 कहाँ है? उसने कहा, 네 मालूम नहीं। 하बिल 어디 क्या मैं 있느냐 अपने भाई का रखवाला 내가 हूँ? 알지 못하나이다 उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि 가라사대 से 네가 मेरे 무엇을 하였느냐 네 ओर 아버지 चिल्लाकर 소리가 मेरी दुहाई दे 가라사대 रहा है। 그에게 इसलिए अब 호소하는지라 भूमि 땅이 그 입을 जिसने तेरे 벌려 भाई का लहू 그에게로부터 내 तेरे 아버지 हाथ से 하빌을 पीने के लिए 따랐으니 अपना मुंह खोला है, 네가 땅에서 उसकी ओर से तो 거두어진 शापित 것은 है। चाहे तू 너하고 भूमि पर 내하고 खेती 땅에 करे तो भी 가시는 उसकी पूरी 소류들에게 उपज 있지 फिर 아니할 तुझे ना 것이요 मिलेगी, और तू 너는 पृथ्वी पर 땅에서 भटकने वाला और 멸망하여 भगोड़ा 멸망한 होगा। 자가 तब 되리니 कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से 여호와께로부터 बाहर 받을 है। 재물이 너무 तो 중하여 13 이를 तक पढ़ा 수가 हमने। 없느니라 3절 आज 말씀까지 읽도록 하겠습니다. सर्विस से पहले 우리가 오늘 हमने हम अमेरिका की 예배자에서 न्यूज़ को सुना था 미국 वीडियो से। 소식을 अच्छा लगा आपको देख 영상으로 के, धन्यवाद ही 참 मनाया। 감사하죠. तो नेशविल नाम की जगह से एक न्यूज़ आई थी। 100일 소식이 तो 나왔습니다. नेशविल में कोई पास्टर हैं, उनकी तबीयत काफ़ी खराब रहती 로스의 थी। 로드리게스 तो 목사님이 몸이 वो 불편하신데 खुद पास्टर को मिलने, पास्टर के रहने की जगह पे आए, 직접 पास्टर पाक को 목사님 मिलने, 숙소로 और उन्होंने 찾아오셨답니다. पास्टर पाक को बोला 직접 숙소에 कि पास्टर पाक, 찾아오셔서 आप हमारे चर्च की अगुवाई करो। 목사님 मेरा चर्च नहीं, आपका 교회를 좀 चर्च 이끌어 है। 주십시오. 이 और उन्होंने 교회는 अपना चर्च जैसे पास्टर पाक के 목사님이 हाथों में सौंप दिया। 기업입니다 하면서
그 교회 तो 처음 इस बार 밝히신 पास्टर पाक प्रचार यात्रा से आके बहुत बातें बता रहे थे 이번에 목사님 전도여행 다녀오셨을 और उनमें से एक बात जो पास्टर ने बताई वो ये है कि मैंने अमेरिका जाके देखा कि जवान पास्टर्स नहीं है वहां पे, ज्यादातर पास्टर्स लाइक बुजुर्ग हैं 목사들이 없더라. और 대부분 나이가 많이 드신 अमेरिका में मतलब बहुत लोग 또 कोरोना की वजह से मरे हैं और बहुत पास्टर लोग मर गए हैं। 사망자가 많았는데 तो 많은 अब 목사님들이 돌아가신 거예요. अमेरिका की कलीसिया को अगुवाई करने वाला मतलब जवान पास्टर लोग अमेरिका में नहीं है। तो आगे को 왜냐면 젊은 목사들이 없으니까. तो ये जो अमेरिका की कलीसिया है हमको इसकी अगुवाई करनी है, पासपा कैसे बोल रहे थे। तो परमेश्वर इस रीति से काम करेंगे। तो बहुत बड़ी आशा को लेकर पास्टर वापस आए। तो सच में मैं बहुत धन्यवादी था ये बात सुन के। तो हमारे पास जवान पास्टर्स बहुत हैं, ये कितनी धन्यवादी बात है। हम लोग लगातार नए कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर रहे हैं, नए पास्टर्स हमारे मिशन में उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका वहां पे मतलब कितने सालों के दौरान जवान पास्टर्स मतलब सेवकाई नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मतलब साउथ अमेरिका से आए हुए पास्टर्स वहां पे मतलब सेवकाई कर रहे हैं। स्पेनिश चर्चेस में काफी यंग पास्टर्स हैं, लेकिन मतलब उसमें भी एक्चुअली अभी पास्टर्स की उम्र बढ़ती चली जा रही है, मतलब जवान लोग कम है। तो ये बात जब मैंने सुनी तो सच में मेरे मन में बहुत आशा उत्पन्न हुई। तो अमेरिका के कोने कोने में किस प्रकार का काम उत्पन्न हुआ, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो सच में पास्टर जहां जहां जाते हैं वहां पे मजबूती से परमेश्वर अमेरिका में काम कर रहा है। तो तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंटाटा का फल है एक्चुअली। जब हम कंटाटा करते थे तो काम बहुत ज्यादा होता था, पैसा बहुत खर्च होता था और मतलब इतना बड़ा देश इधर से उधर जाना पड़ता था। मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नहीं थी कंटाटा करने में, लेकिन चाहे मुश्किल था लेकिन पासपा का मन स्वीकार करके पास ने लगातार कंटाटा किया अमेरिका में। तो अब उस कंटाटा के परिणाम के रूप में हमारा मिशन मतलब इतना मशहूर हो गया अमेरिका में कि कोई ऐसा क्रिश्चियन नहीं है जो हमारे मिशन को नहीं जानता। तो कंटाटा के द्वारा लाइक परमेश्वर ने इतनी बड़े तरीके से काम किया। तो अमेरिकन लोग जब मतलब कंटाटा देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, तो अब तक हमने जो प्रोग्राम देखे हैं ये इतना मतलब हाई लेवल का प्रोग्राम है, इतना हमारा मन छुल गया इसको देख के। और कुछ लोग क्या बोलते थे कि उनकी माँ के गुजरने से पहले उनकी माँ ने एक आखिरी इच्छा उनको बताई थी, बेटा तू मरने से पहले एक बार ग्राशियस क्वायर कंटाटा का प्रोग्राम जरूर देखना। तो ये व्यक्ति आके बोलने लगा कि उसके शहर में कंटाटा नहीं होता था, इसलिए अपनी माँ की बात को सुन के वो इतने घंटे मतलब सफर करके दूसरे शहर गया और फिर उसने मतलब कंटाटा प्रोग्राम देखा। और कंटाटा देख के वो बोलने लगा कि सच में मैं समझ सका कि क्यों मेरी माँ ने देखने के लिए मुझे बोला था। ऐसी गवाही भी हमने सुनी है। लेकिन ये लोग लाइक क्या सवाल पूछते हैं कि जैसे ब्रॉडवे म्यूजिकल होता है, मतलब उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपका ये म्यूजिकल है, आपका कंटाटा है, तो आप मुफ्त में क्यों दिखाते हैं? तो आपका भी तो इतना खर्चा होता होगा इधर से उधर जाने में, तो फिर आप कैसे इसको फ्री में मतलब दिखाते हैं? सब लोग ये सवाल पूछते थे। तो कुछ लोग पूछते भी थे, आगे पूछते आप क्यों मतलब मुफ्त में दिखा रहे हो ये? तो हमने कहा कि इस प्रोग्राम के बीच में एक मैसेज होता है, तो हमारा मकसद उस मैसेज को प्रचार करना है, हमारा मकसद सुसमाचार प्रचार करना है, इसलिए हम फ्री में करते हैं। तो वो बात सुन के भी इतने लोगों का मन छुल गया। तो उनको मतलब ये समझ में आया कि ये कलीसिया के लोग सच में सुसमाचार के लिए जीते हैं, सुसमाचार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सुसमाचार के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम फ्री में दिखा रहे हैं। तो उसके बाद पाक लाइक अमेरिका के हर शहर में जाते, प्रचार यात्रा करते, जहां जहां लाइक परमेश्वर पास गए, परमेश्वर इतना बड़ा काम किया।
मतलब इस बार से पास पास जहाँ गए लोग ऑलरेडी हमारे बारे में जानते हैं। वो कैसे हमारे बारे में जानते हैं? कंटाटा के द्वारा द्वारा हमें जानते हैं। वो मतलब हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं कि ये लोग सुसमाचार के लिए जीने वाले लोग हैं। और जब उन्होंने पासपाक से वचन सुना तो पास ने इतने विस्तार से सुसमाचार को उनको समझाया। तो कोई लोग पास्टर के पास आए और बोलने लगे कि पास्टर ये जो सर पे हाथ रखना है उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं। तो पास्टर लोग आके ऐसे सवाल पूछने लगे। तो ये सब चीजों को देखकर जो कोरियन चर्च जो है वो लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं कोरिया के वर्ल्डली चर्चेस में, और ठीक से आत्मिक जीवन भी नहीं जीते हैं, और चर्च मतलब इतनी भ्रष्ट कंडीशन में है। लेकिन तो बड़े बड़े चर्चेस में भ्रष्ट है, छोटे चर्चेस के बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो न्याय करते हैं और सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अमेरिकन चर्चेस बिल्कुल अलग हैं। तो क्यों ये सुसमाचार को इतना मतलब बड़ा समझते हैं और परमेश्वर के सेवक के सामने जाते हैं और मन से वचन को सुनते हैं। तो पिछली बार प्रचार यात्रा पे जब पास गए थे तो मैंने पास को फोन किया और मैंने टाइम चेक करके मतलब फोन किया कि जब सरमन पास का खत्म हो गया तो मैंने किसी पास्टर को फोन करके पूछा कि पास्टर भी फ्री है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो किसी के साथ संगति कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, संगति खत्म होने के बाद मुझे फोन करना। लेकिन मुझे फोन ही नहीं आया। लेकिन उस मिशनरी मुझे बताया कि पास्टर लगातार संगति कर रहे थे। वो किससे संगति कर रहे थे कि एक पास्टर 2 घंटे सफर करके पास्टर से मिलने आया। अभी वो 2 घंटे दूरी से वो आया और पास्टर संगति करके और खत्म करके रात को वो वापस जाना है उसको 2 घंटे का सफर तय करके। तो मतलब पहले वो पास बोल लगे कि वो थोड़ी बहुत फेलोशिप करेंगे, लंबी फेलोशिप नहीं करेंगे क्योंकि इस बंदे को दूर जाना है। लेकिन फिर भी उस पास ने मुझे फोन नहीं किया फेलोशिप खत्म होने के बाद। तो मतलब पास काफी लंबी फेलोशिप उसके साथ करते रहे। चाहे उस पास को रात को घर वापस जाना था, लेकिन वो पास वचन में इतना डूब गया कि मतलब इतने मन से इतनी देर तक पास का वचन सुनता रहा। तो अमेरिका में जिस प्रकार के काम परमेश्वर उत्पन्न हो रहा है, हम उसको कोरियन चर्च से तुलना नहीं कर सकते। तो ये लोग लंबे टाइम से बाइबल को जानते हैं, बाइबल पे केंद्रित हैं और परमेश्वर पे केंद्रित हैं। इसीलिए किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी चर्च के हूँ, तो वो पास्टर के लाइफ को देखते हैं। मतलब तुम्हारा डिनोमिनेशन क्या है, तुम्हारा चर्च क्या है, ये देखने के बदले वो देखते हैं कि ठीक है हाँ इन्होंने कैसे मतलब मन डाल के इतना खर्चा करके कंटाटा किया और फ्री में किया, और कैसे उन्होंने देखा कि पास्टर कैसे मतलब इतने डिटेल में वचन को समझाते हैं। मतलब लोग बहुत हैं जो यीशु मसीह क्रूज पे मर गया इसलिए हमारे पाप धो गए, मतलब लेकिन पास्टर की तरह इतना क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला कोई और पास्टर नहीं है वहां पे। तो इसलिए स्पष्ट सुसमाचार को सुनने के बाद उन लोगों का मन खुला और उन्होंने सच में कलीसिया को मतलब हमारे चर्च की टीचिंग को एक्सेप्ट करते उन्होंने बोला कि हमारा चर्च आपका चर्च है। तो वो चर्च ऐसा चर्च है जिसमें 1000 मेंबर्स हैं और 10,000 मेंबर्स ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो उन्होंने मतलब पास पाक के लिए बाइबल सभा तैयार की बहुत ही जल्दबाजी में, लेकिन फिर भी इतने लोग जुड़े। तो बहुत ही जो हम परमेश्वर काम करते देखते हैं तो हम इतनी आशा महसूस करते हैं और परमेश्वर इन कामों के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए हम बहुत धन्यवादी हैं। तो इस हफ्ते भी ऑनलाइन बाइबल सेमिनार है। तो पूरे वर्ल्ड में जैसे वचन का प्रचार होगा, हम बहुत आशा रखते हैं इस विषय में। और ये खत्म होने के बाद तो पहले वहां से इजराइल जाने वाले थे। तो इजराइल से इनविटेशन आ गया, इसलिए पास्टर पाक डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी नहीं जा पाए। और जो पास का इनविटेशन है वो मिनिस्टर को खुद लिख के भेजना था, तो वो क्लियर नहीं था कि कब इनविटेशन आएगा। इसलिए हमने पास्टर पाक का जो इजराइल विजिट है उसको पोस्टपोन कर दिया नवंबर में। तो उससे पहले
पासा पाक लाइक ऑनलाइन बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ नहीं पासा अफ्रीका जा रहे हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट वगैरह से मिलने के लिए। पासा केन्या जा रहे हैं, गाना जा रहे हैं और कोत दीवोर जा रहे हैं और टोगो जा रहे हैं। अभी 4 कंट्रीज में जाने वाले हैं। तो एक्चुअली ये सारे देशों में पास्टर प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत कंट्रीज हैं जिनके प्रेसिडेंट्स पास्टर से मिलना चाहते हैं, जाम्बिया, लेसोथो, ऐसे सारे कंट्रीज, लेकिन पास्टर अभी लाइक टाइम नहीं है उनके पास, इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी पास्टर के पास लाइक प्रेसिडेंट्स के से मिलने का भी पास्टर के पास टाइम कम है। लाइक इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहे हैं, हम इतने धन्यवादी हैं। तो सुसमाचार के नए काम हमारे बीच में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस बार ग्रैंड बाइबल सेमिनार के टाइम पे आप लोग मन डालिए, और ये आखिरी समय है, हमें हमेशा सोच के रखना है कि आखिरी समय और काम करना है। तो हांगकांग में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, तो जब जब हमने प्रोग्राम किए हमने हमेशा इस मन से काम किया कि ये आखिरी बार है। तो बहुत सारे रीजनल हेड पास्टर्स और जो एकेडमी सिंपोजियम और ये सब टाइम थे, तो पास्टर लोग मुझे बोलते कि साथ चलो, तो मैं हमेशा बोलता था कि इस बार टाइम नहीं है। तो पास्टर लोग बोलते कि ये आखिरी बार हो सकता है। तो मैंने कहा आपने पिछली बार बोला था कि ये लास्ट बार हो सकता है, लेकिन हर बार लाइक पास्टर लोग हमेशा ऐसे बोल के लाइक साथ लेके जाते हैं। तो लेकिन अब असलियत में ऐसा टाइम आ गया कि मतलब बाहर जाना मुश्किल हो गया। तो अब जैसे दोबारा मतलब बाहर जाने का रास्ता हमारे खुल रहा है, तो हम यही सोच के जा रहे हैं कि ये आखिरी बार हो सकता है, और आगे को उसमें परमेश्वर किस तरीके से सुसमाचार के बड़े काम उत्पन्न करेगा हम नहीं जानते हैं। तो आज हमने उत्पत्ति 4 से वचन पढ़ा था। तो बाइबल बहुत मजेदार है, इसमें चाहे ये सेम स्टोरीज हैं, लेकिन बाइबल में मतलब गहराई अलग अलग प्रकार की है, इसलिए मतलब जितनी बार हम पढ़ते हैं और ज्यादा वो गहरी दिखाई देती है, और बहुत सारे आत्मिक अर्थ इसके अंदर छिपे हुए हैं। 영적인 귀한 것들이 들어 있는데 한 번은 공군 조종사가 이야기하기를 우리나라 तो एक पायलट बताता है कि अगर मतलब तुम प्रॉपर रूल को फॉलो ना करो तो मतलब सोल से बुसान जाने में बिल्कुल टाइम लगता है, बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो उस मतलब इसलिए मतलब जैसे कोरिया के अंदर जब पायलट्स लाइक फ्लाइट प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का। वो कह रहे कि अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम ऊपर नीचे प्लेन चढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आकाश में कितना भी ऊपर जा सकते हो, कितने भी तुम नीचे जा सकते हो। तो उसी प्रकार लाइक बाइबल को तुम किस नजरिए से देख रहे हो, किस आत्मिक अर्थ को तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। बाइबल की गहराई मतलब अलग लगती है और बहुत सारे आत्मिक अर्थ इसमें छिपे हुए हैं। तो उत्पत्ति 4 को मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, इतने सालों से इस पे प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हर बार जब मैं इसको देखता हूँ तो ये नया लगता है और उसमें नए आत्मिक अर्थ छिपे हुए हैं। तो उत्पत्ति 4 हमें जो अर्थ बता रहा है उसका बहुत बड़ा अर्थ क्या है। तो उत्पत्ति 3 में इंसान ने पाप किया, तो पाप किया हुआ इंसान जब बच्चा पैदा करता है तो वो कौन है, कैन और हाबिल हैं। तो ये पाप किए हुए आदम और हवा की संतान कैन और हाबिल हैं। तो आप लोग भी पाप किए हुए आदम और हवा की संतान है, कैन और हाबिल भी पाप किए हुए आदम और हवा की संतान थे। तो परमेश्वर के सामने ये दोनों जाते हैं, वैसे ही आप भी परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो परमेश्वर के सामने किस प्रकार जाना है ये हमें समझाने की कोशिश की गई है, उसके हिसाब से मतलब हमारा परिणाम बिल्कुल अलग निकल के आए बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा नहीं कि बस परमेश्वर के सामने जाओ काफी है। परमेश्वर के सामने जाने के टाइम पे 2 प्रकार के लोग हैं।
एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कैन के समान जाते हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हाबिल के समान जाते हैं। तो इस सदी में भी ऐसा ही है। तो परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के सामने जाना, चाहे लोग ऐसे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कैन के समान परमेश्वर के सामने जाते हैं, दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो हाबिल के समान जाते हैं। तो आदम और हव्वा की जो संतान है, पाप किए हुए हम, मतलब जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते। हमें किसी चीज पे निर्भर करके जाना होगा, लेकिन हम किस चीज पे निर्भर करके जाएंगे? तो कैन क्योंकि खेती करता था, इसलिए वो भूमि की उपज को लेकर परमेश्वर के सामने गया। और हाबिल क्योंकि भेड़ बकरी चराता था, इसलिए वो बकरियों के पहलौठे बच्चे और उसकी चर्बी को लेकर गया। तो यहाँ पे ये लोग क्या लेके गए, उससे ज्यादा हम किस ओर ध्यान देंगे? हम इनके मन की दुनिया की ओर ध्यान देंगे कि ये लोग क्यों इस चीज को लेकर गए। कैन क्यों मतलब भूमि की उपज को लेके गया, और हाबिल क्यों मतलब बकरी के पहलौठे और उसकी चर्बी को लेकर गया। तो कैन धरती की उपज का मतलब क्या है, भूमि की उपज क्या है? तो परमेश्वर ने भूमि की उपज के बारे में क्या बोला था कि तुम्हें मतलब मेहनत करनी होगी और तुम्हें पसीना बहाना होगा, तब तुम्हें भूमि अपना फल देगी। तो इंसान जब मेहनत करता है, कोशिश करता है, और जो फल उसको उत्पन्न होता है वो भूमि का फल है। लेकिन जो बकरी का पहलौठा और चर्बी है, तो हाबिल लाइक भेड़ बकरी चराता था, इसलिए वो बकरियों को लेके गया। तो उस जमाने में ये वो टाइम है जब लोग वेजिटेरियन थे, मीट नहीं खाते थे। मीट खाना नूह के बाढ़ के बाद शुरू हुआ। तो मतलब भेड़ बकरी को मारते नहीं थे, लेकिन इसने क्यों इसको मारा और क्यों उसका मतलब उसका लहू बहाया और क्यों उसकी चर्बी को वो लेके गया? इसका आत्मिक अर्थ क्या है? तो भूमि की उपज जो है वो इंसान की मेहनत, इंसान की कोशिश, इंसान के काम है। लेकिन पहलौठे और उसकी चर्बी यीशु मसीह की परछाई है, क्योंकि यीशु मसीह को बोला गया है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना और जगत का पाप उठा ले जाता है। हाबिल का जो बलिदान है, वो परमेश्वर जिस बलिदान को स्वीकार करता है उस बलिदान को प्रकट करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह की परछाई है। तो क्यों ये लोग इन चीजों को लेके गए? तो क्यों कैन भूमि की उपज को लेके गया? उसके मन की दुनिया को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो मतलब ये क्या लेके गए उसकी ओर ध्यान ना देते हुए, हम सबसे पहले ये लोग क्यों ये लेके गए, क्योंकि आप एक्चुअली उसके बारे में जानते हैं, उनकी बलि क्या चढ़ाती है। और मैंने अभी आपको ब्रीफली बताया अभी कि भूमि की उपज मतलब शरीर की मेहनत, शरीर की कोशिश को दर्शाती है। तो अगर हम बाइबल के हिसाब से इसका सबूत ढूंढे, यशाया की किताब में लिखा है कि तुम्हारे जो बलिदान है वो मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखते, उनका कोई महत्व नहीं है। और मत्ती 7 में भी मुझे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो चाहे उन्होंने प्रभु के नाम से मतलब चिन्ह चमत्कार किए हो, बुरी आत्माओं को निकाला हो, लेकिन मैं आखिरी दिन बोल दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर 100% हमको एक्सेप्ट करेगा ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता। तो जब हम कैन की मन की दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर क्यों कैन के बलि को स्वीकार नहीं कर सका, और क्यों कैन गलत बलिदान लेके परमेश्वर के सामने गया? क्योंकि उसका मन गलत था। तो उसका मन गलत पोजीशन में था। तो कैन जब परमेश्वर के सामने गया तो जिस चीज को लेके गया वो क्या है? वो भूमि की उपज है। क्यों भूमि की उपज वो लेके गया, और क्यों परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? तो क्यों वो गलत चीज दिए बिना नहीं रह सका? तो कैन परमेश्वर की सेवा करने के टाइम पे अपने आप पे केंद्रित होकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। तो भ्रष्ट हो जाना क्या है? 2 प्रकार की भ्रष्टता है, एक शारीरिक भ्रष्टता, एक आत्मिक भ्रष्टता, और एक मतलब मॉरल्स के हिसाब से भ्रष्ट हो जाना। तो लोग क्यों मतलब मॉरल्स के हिसाब से भ्रष्ट हो जाते हैं? क्योंकि वो पहले आत्मिक रूप से भ्रष्ट हैं। तो अगर हम तो
सेब का जैसे एक हिस्सा सड़ जाता है तो आप थोड़ा सा उसको काट के जो बाकी का हिस्सा है वो खा सकते हो, लेकिन जो कोरिया में बड़े बड़े वो होते हैं, नाशपातियां होती हैं, वो अंदर से सड़ना शुरू होती हैं, इसलिए अगर वो सड़ गई तो वो अंदर तक सड़ी हुई होती हैं, उसको आप खा नहीं सकते। तो अगर बाहर से वो सड़ी हुई है तो अंदर से और ज्यादा सड़ी हुई होगी। तो आत्मिक भ्रष्टता भी बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर बाहरी रूप से आपके काम भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब अंदर आप और ज्यादा भ्रष्ट हो, इसलिए बाहरी रूप से भ्रष्ट दिखाई दे रहे हो। तो कैन ने क्यों मतलब गलत बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया? क्योंकि वो अंदर से आत्मिक रूप से भ्रष्ट था, आत्मिक रूप से सड़ा हुआ था। दूसरे शब्दों में वो अपने आप पे केंद्रित होकर जी रहा था और अपने आप पे केंद्रित होकर वो प्रभु के सामने गया। तो आप सोच के देखिए, ये जो आदम और हवा है, इन्होंने एक बार भी, ये लोग कभी परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाने नहीं गए थे। पहली बार जैसे ये जा रहे हैं, तो परमेश्वर को क्या पसंद है उन्हें कैसे पता चलेगा? तो पिछले से पिछले हफ्ते मैं छन्नान में बाइबल सभा के लिए गया था। तो जब मैं छन्नान में बाइबल सभा के लिए जाने वाला था, तो छन्नान की सामने ने मेरी पत्नी को फोन किया। क्यों फोन किया होगा? ये पूछने के लिए कि पास्टर को क्या खाना पसंद है, क्योंकि मुझे छन्नान में रुकना था। तो गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, तो वो उनको क्या खिलाएं, वो जानना चाहती थी कि वो मुझे क्या पसंद है, ताकि वो मुझे वो खिला सके। तो परमेश्वर के सामने जाने के टाइम पे हमें ये बताना चाहिए कि परमेश्वर को क्या पसंद है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो कैसे परमेश्वर के सामने जाएंगे? तो कैन और हाबिल परमेश्वर के सामने गए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ले जाते हैं, अगर स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरी चीज ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सामने जाते हो, अगर परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो श्राप मिलेगा, इसलिए गहराई से सोचना होगा परमेश्वर के सामने जाने से पहले। इसलिए हाबिल ने क्या बलि परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है, वो उसको लेके गया, लेकिन कैन ऐसा नहीं कर सका। तो हाबिल को कैसे पता चला कि क्या लेके जाना है? तो ये वो टाइम है, मैंने आपको बताया कि ये मीट नहीं खाते, तो इन्होंने कभी जानवर को मारना, लहू बहाना, वो सब चीजें उन्होंने देखी नहीं है, इसलिए इस बारे में सोच नहीं सकते, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी बातों को। तो आजकल के जमाने में तो हाँ ठीक है, हम ऐसे सोचते हैं ना, इसको मीट पसंद है या सब्जी पसंद है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन हाबिल पहलौठे और चर्बी को लेके गया। ये चीज उसको अपनी लॉजिक या अपनी बुद्धि से या अपने लाइफस्टाइल से पता नहीं चली है, उसको अपने आप से नहीं पता है ये। तो ये बुद्धि उसकी खुद की ओर से नहीं है, किसी ने उसको ये बुद्धि दी है, किसी ने उसको ये बताया है कि ऐसे करना है। किसके द्वारा? तो उसने परमेश्वर के सामने उससे पहले गए हुए, जिनको पहले एक्सपीरियंस है, उनके माँ बाप को, आदम और हवा से उसने ये बुद्धि को प्राप्त किया है। तो आदम और हवा नहीं जानते थे कि परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, क्योंकि उनको नहीं पता था, इसलिए वो छिप गए थे, इसलिए वो डर गए थे। लेकिन उन्होंने मतलब अंजीर के पत्ते पहने हुए थे, लेकिन अंजीर के पत्तों से ढांपे हुए कंडीशन में परमेश्वर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उनके लिए एक जानवर को मारा और उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए। तब उन्होंने भी पहली बार मृत्यु को देखा अदन की वाटिका में। तो अदन की वाटिका में तब तक मृत्यु नहीं थी। इन्होंने अपराध करने के बाद इनको ये नहीं पता कौन सा जानवर है, चाहे वो भेड़ था या बकरी था या क्या था, गाय थी या बैल था, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने इनको चमड़े के अंगरखे पहनाए। इसका मतलब जरूर किसी जानवर ने अपना लहू बहाया और अपनी जान दी। तो हाँ, हमने पाप करने के बाद हमारे कमियों घटियों को ढांपने के लिए, देखो, एक जीव को अपनी जान देनी पड़ी, उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो अब हाबिल को अगर परमेश्वर के सामने जाना है तो वो नहीं जा सकता, एक जीव को मरना पड़ेगा, क्योंकि बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये वचन के अनुसार उसने बलि चढ़ाई है।
이 말씀을 तो बिना लहू के बहाए पापों का छुटकारा नहीं है। 피 흘림이 없은적 사함이 없느니라. तो ये हाबिल अपने आप नहीं समझा था, 그래서 이건 आदम और हवा से जो बुद्धि उसने प्राप्त की थी उसके द्वारा था। 아담과 하와로부터 और उसके बाद जब वो परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने उसके बलि को स्वीकार किया। 하나님이 तो 아벨에게 कैन क्यों भूमि की उपज को लेके गया? 가인은 왜 땅의 손을 들고 나갔냐면은 तो आदम और हवा की बात को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और जरूरी बात क्या है, 이야기를 कैन 받아들이지 अपने आप पे केंद्रित होकर परमेश्वर की सेवा कर रहा था 가인은 자기 중심적으로 और उसके अंदर अपने आप पे केंद्रित होकर जीने की जो फिलॉसफी है उसके अंदर थी। तो कारण क्या था कि वो भूमि की उपज लेके गया? क्यों? अपने आप पे केंद्रित व्यक्ति था, अपने आप पे केंद्रित फिलॉसफी उसके अंदर बसी हुई थी। तो ये अपने आप पे केंद्रित जीने की फिलॉसफी क्या है, ये किस प्रकार के लोगों के अंदर होती है? 어떤 사람에게 तो 잘 형성이 되느냐? आप लोग 자, 여러분 뭐 여러분들이 몸에 담석이 생긴다. तो आप लोगों को जैसे कुछ शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई ब्लड क्लॉट्स, ये वो सब चीजें मतलब जिनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता उन्हीं को होती है। जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते, बहुत ऑयली खाना खाते हैं, तो ये सब चीजें उनके बॉडी में उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार अपने आप पे केंद्रित होकर जीने वाले लोग कैसे लोग होते हैं? 자기 중심적인 사상은 어떤 사람에게 तो ये बहुत जरूरी बात है जिसे हमें समझना है। तो कैन क्यों अपने आप पे केंद्रित व्यक्ति बन गया? तो अगर वो कमियों कमजोरियों से भरा हुआ होता, अगर वो बेकार इंसान होता है, अगर वो कमियों से भरा व्यक्ति होता, तो कमजोर व्यक्ति के अंदर अपने आप पे केंद्रित होकर जीने की फिलॉसफी नहीं बनती। तो अपने आप पे केंद्रित होकर जीने वाले लोग कैसे लोग होते हैं? तो अपनी समझ में, अपनी सोच में उनको लगता है कि वो महान है, उनको लगता है कि वो सही है, उनको लगता है कि वो ग्रेट है, वो ठीक है, जिनको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बिना सोचे समझे अपने आप पे केंद्रित होकर जीने की फिलॉसफी को पकड़ के जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बाकियों से बेहतर है, उनको लगता है कि वो बाकियों से बेहतर है। तो लोग मतलब किसी को सामने रख के अपने आप को कंपेयर करते हैं उससे। तो कैन और हाबिल के जमाने में तो कैन किससे अपने आप को कंपेयर करता होगा? वो हाबिल से अपने आप को कंपेयर करता था। तो जब वो हाबिल से अपनी तुलना करता था तो कैन को लगता था कि मैं इससे तो बेटर हूं, मतलब मैं इससे तो महान हूं, इसलिए हाबिल मतलब बहुत ही कमजोर सा इंसान है। उसके नाम का अर्थ है कि मतलब व्यर्थ, जैसे एकदम से खत्म हो जाने वाला। और कैन मतलब खेती करने वाला था। खेती करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, इसलिए खेती करना छोटा मोटा मुश्किल काम नहीं है। तो जब मैं केन्या में था, कभी कभी जब हम गाड़ी में इधर से उधर जा रहे होते थे, तो ये मसाई ट्राइब के जो लोग होते हैं उनके एरिया से हम गुजरते थे, या फिर बहुत से ऐसे लाइक दूसरे ट्राइब्स हैं वहां पे जो कि मतलब भेड़ बकरियां चराते हैं। तो भेड़ बकरी चरा के जीने वाले जो लोग होते हैं, अगर आप उनके आसपास से गुजरोगे तो हमारे देश के हिसाब से लगा लो कि 6 साल के बच्चे एक डंडा पकड़ के भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं। तो भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन लगा लो कि कुछ भेड़ बकरियां 6-7 साल के बच्चे उन्हें वो घास चरवा रहे होते हैं। तो भेड़ बकरियां चराना लाइक बहुत सिंपल सा काम है, लाइक बच्चे भी कर सकते हैं। तो पुराने जमाने में टेक्स्ट बुक्स में लाइक मतलब बकरी चराने वाले बच्चों की स्टोरी होती है। छोटा सा लड़का था, बकरी चराता था, झूठ बोलता है कि भालू आ गया, और सारे लोग उसको
लाइक बचाने के लिए आ जाते हैं डंडे उठा के। 늑대다고 하니까 वो 오 मजेदार सी 좋아 कहानियां हम 막 छोटे होते 몽둥이 थे तो पढ़ते थे। 들고 막 몽둥이 तो 들고 थोड़े दिनों के बाद 그러니까 फिर से वो 점점 बकरियां चला रहा था, फिर वो झूठ 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 चिल्लाने लगा, भालू आ गया भालू आ गया। 어디나 또 और 심심해서 또 तीसरी बार जब 늑대다 असलियत में 하고 भालू आ 있잖아 गया तो 동네 उसने 사람들이. चिल्लाया, तो लोगों ने सोचा कि वो 나중에 मजाक कर रहा है, 생각해 इसलिए कोई नहीं 진짜 आया उसको 늑대가 पकड़ने के लिए। आपने 나타나서 ऐसी कहानी 늑대가 सुनी 막 होगी। 외치니까 저놈이 또 장난치고 나니까 아무도 안 왔다 तो 크잖아요. वो भी 그런 얘기 मतलब वो 들어보셨어요? बकरी चरा रहा है, वो छोटा सा बच्चा है लेकिन बकरी चरा रहा है। 여러분 그 이야기도 보면은 양치는 तो 목동이에요. हाबिल 사나이 जो काम कर रहा 이야기예요. है, हाबिल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह 그러면 खेती कर 아벨은 सके, ये 농사하는 काबिलियत नहीं है उसके अंदर। 남편은 लेकिन कैन 사람이 लंबा चौड़ा 쫓겨나는 거예요. मजबूत है, वो मेहनत कर सकता है और 가인은 मतलब पसीना 튼튼하고 बहा 힘도 के अच्छे 좋고 फल उत्पन्न कर 수고하고 सकता है, 땀 흘려서 दूसरों से 소산도 बेहतर, 잘 दूसरों से 얻고 ज्यादा काबिल, उसके अंदर बाकियों से ज्यादा 그리고 कुछ 남보다 काबिलियत है। 뛰어나고 और 잘하는 것이 있고 उसके मन में 문제는 जरूर ये सोच है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, 그것도 मैं अच्छा कर सकता हूँ। 자기가 잘한다는 생각을 갖는 거예요. और क्योंकि उसके मन में ऐसी सोच थी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, 그 자기가 잘한다는 इसीलिए वो 생각을 अपने आप पे केंद्रित होकर जीने 가지니까 वाला व्यक्ति बन गया। 이제 तो जब कोई अपने आप पे केंद्रित होकर जीने वाला व्यक्ति बन जाता है 그리고 तो 자기를 वो 믿는 व्यक्ति 사람이 दूसरे की बात 되면 को नहीं सुनता है। 문제는 뭐냐면 누구 말도 안 듣는 사람이 तो 되는 거예요. कैन ने सच में भूमि की उपज को पाया। 가인이 땅의 소산을 हाँ, 얻었으니 मैंने इतनी मेहनत की है 아니 내가 और ये 이렇게 फलों को उत्पन्न 수고하고 땀 किया है, 흘려서 इसको 얻은 लेके परमेश्वर के 소산 सामने जाने में 이걸 또 क्या गलत है, 나가는데 क्या खराब 뭐가 है इसमें। 잘못됐냐는 거예요. हाबिल क्या करता है, सारा दिन बैठ के 아니 पेड़ के नीचे बैठा रहता है और मतलब बकरियां चलाता 저 रहता है, 나무꾼들 और मैं जो 뭘 मेहनत से मतलब 하나 खेती 내가 करके 땡볕에 땀 उत्पन्न करता 흘리며 हूँ, 햇볕에 वो चीजें तो ज्यादा बेहतर हैं। तो ये तो ना तो 고생고생하며 मेहनत कर रहा 얻은 है, ना 이 तो मतलब 소산이 कुछ काम कर रहा है। 좋지. 아니 지금 뭐 तो 아무 मतलब 수고도 안 ये 하고 इसने थोड़ी ना 그냥 पैदा किए हैं भेड़ बकरियां, वो भेड़ बकरियां 양 तो 새끼는 अपने 지가 आप से पैदा 수고해서 हुई हैं। 야 लाइक 양이 इनको लेके जाने का 수고했잖아. क्या फायदा 그 है। 양이 저 새끼 턱 잡아가 तो 들고 उसकी 나가는 नजरों 거예요. में 저게 뭐가 좋단 말이냐. जो उसने मेहनत से पैदा किया था 아무리 वो उसको ज्यादा 봐도 अच्छा लगा, 가인은 इसलिए उसने 자기가 किसी और की 땅에서 बात 얻은 नहीं 소산이 सुनी। 더 좋아 보이니까 तो आदम और हवा ने 누구 말도 안 듣는 거예요. उनको समझाया होगा कि हम परमेश्वर के सामने गए 아담과 थे, 하와가 हम 우리가 하나님께 हमने भी अपनी कमियों घटियों 우리 को 얼굴을 ढांपने के लिए 가리기 अंजीर के 위해서 पत्तों से अंगरखे 우리도 बनाए 수건에 थे, लेकिन 봤다. उससे हम 우리가 अपने आप को 나름대로 ढांप नहीं 치마를 सके। 입어봤다. 근데 लेकिन 안 परमेश्वर ने हमें चमड़े के 가려지더라. अंगरखे पहनाए। 근데 चमड़े के 하나님은 अंगरखे पहनाने के लिए एक 우리에게 जीव को 가죽옷을 मरना पड़ा, 지어주셨다. 한 तो 생명의 उस जीव 피를 के मरने से 지어야 हमारी जो 우리가 कमी घटी थी 우리의 वो 허물과 ढांप 죄가 दी गई। 가려진다. 하나님 तो 앞에 बिना 나가면 लहू के 그냥 भाए हम 나가면 안 परमेश्वर के सामने नहीं जा 된다. सकते। लेकिन वो बात कैन के 가인에게 그 얘기가 कानों में नहीं 안 घुसी। 들리는 거예요. 안 क्यों? 들어가는 क्योंकि उसे 거예요. लगता था वो कुछ अच्छा कर रहा है, उसे लगता था कि वो बाकियों से बेहतर है। 잘한다고 생각하니까 तो लोग 자기가 좀 जैसे 낫다고 अपना जीवन जीते हैं, 생각하니까 उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं 여러분 सही हूँ, 사람들이 मैं बुद्धिमान 살아가면서 हूँ, 내가 मैं बाकियों से अच्छा कर सकता 올바르다, हूँ। 내가 좀 지혜롭다는 तो ये 생각, चीजें 내가 बहुत डरावनी 잘한다는 चीजें हैं, 생각 क्योंकि 이런 것들이 참 मतलब 무서운 게 뭐냐면은 ऐसा नहीं है कि आप वो 이런 एक काम अच्छा कर रहे हैं या एक काम में आप 하나하나 बाकियों से बेहतर 잘하고 हैं, आप 어떤 सिर्फ उतना ही नहीं 분야가 सोचेंगे। 뛰어나고 तो ऐसा सोचने वाले लोगों के मन में एक 그런 फिलॉसफी 하는 बन 것이 जाती है। 아니라 어떤 사상이 शैतान हम मनुष्य को कैसे धोखा देता है, शैतान 사단이 हमारे अंदर 우리 अपने 인간들 आप पे 마음에 केंद्रित होकर जीने का मन उत्पन्न 자기 करता है। 사상을 तो बहुत 형성시켜 डरावनी बात क्या है कि जब हमारे अंदर वो अपने 무서운 आप पे 것이 केंद्रित होकर जीने की फिलॉसफी 이렇게 एक बार 자기 बन 형성된 जाती 이 है, 사상이 तो 형성되면 उस फिलॉसफी 이 के द्वारा 사상을 हम परमेश्वर का 가지고 विरोध करने का जीवन जीते हैं। 계속해서 तो शैतान 하나님을 कैसे लोगों को पसंद 대적하는 करता है, 그런 삶을 살게 돼요. शैतान 사단이 좋아하는 कैसे 사람은 लोगों को ढूंढता है, 누구냐? जो लोग सोचते 사단이 हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, 하나님의 मैं 얼굴을 बाकियों से बेहतर 찾느냐? हूँ, मैं बुद्धिमान 내가 हूँ, 좀 मैं 잘한다고 दूसरों से कुछ 생각하는 अच्छा 사람, कर सकता हूँ। 자기가 좀 지혜롭다고 생각하는 तो 사람, ऐसे 자기가 लोग 좀 뛰어나다고 생각하는 사람, सच में शैतान को पसंद है, 이 शैतान उनको 그런 ढूंढता है 사람을 और 찾아다니는 शैतान 거예요. उनके अंदर लगातार 그러면 그 사람 마음에 अपने ऊपर केंद्रित होकर सोचने की जो फिलॉसफी है वो बनाने के लिए काम करता रहता है। और जब इंसान ऐसा बन जाता है तो वो बहुत डरावना इंसान 그렇게 बन 되면 जाता 이제 है। 무서운 तो 거예요. जो जुआ खेलने वाले लोग हैं वो ऐसे ही जुए के 도박에 आदी नहीं हो जाते। 중독되는 사람들은 तो आसानी 굉장히 से 도박에 중독돼요. जुए के आदी बनने 도박에 वाले लोग कैसे लोग होते हैं। 가장 빨리 तो 중독되려면 पास्टर आपको ये सिखाना चाहिए कि 가장 빨리 जुए से कैसे 중독되려면 आजाद होना है। आप क्यों सिखा रहे हैं कि जुए का आदी कैसे बनना है, 벗어나는 걸 가르쳐 आप ऐसा सोच रहे होंगे। 빨리 तो 중독되는 जुए 걸 का 가르쳐 आदी बनने का 여러분 स- 도박에 अ, 가장 빨리 중독되는 सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 혼자서 도박을 तुम्हारे 해요. साथ अगर कोई है जो तुम्हें पंप करता रहे, 누가 ठीक है तू 옆에서 बहुत अच्छा 밀어줘야 खेल रहा है, 돼요. तो 다시 말하자면 쉽게 जब 말하면 तुम किसी मतलब जुए के 자기 गैंग 생각에 में फंस जाते हो तो तुम सबसे ज्यादा 제일 आदी 도박에 जल्दी हो जाते हो। 빠져요.
तो जो ये जुए के गैंगस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, पैसे बहुत ज्यादा हैं, कुछ काम धंधा है नहीं, ऐसे लोगों को वो लोग फंसा लेते हैं। 막 아둥바둥 벌 때는 어쩌든지 내가 좀 먹고 살 만큼 और 벌면 좋겠다 싶고 जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बस इतना कमा लूं कि पूरी जिंदगी मुझे कुछ करने का कुछ करने की जरूरत ना पड़े। 여유가 있을 텐데 तो 열심히 मतलब 하는 사람들은 잘안 जो लोग मतलब 되는 निरंतर मेहनत करके कुछ काम नहीं करना चाहते, मतलब एक बार में कुछ कमा लेना चाहते हैं, शुरुआत में चाहे वो मजे के लिए करते हैं, लेकिन ये जो जुआ खिलाने वाले गैंगस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 도박단들이 하는 तो वो मतलब इंसान को पंप करते हैं कि तू मतलब तेरे अंदर टैलेंट है, इसलिए वो शुरुआत में मतलब उसको जिताते रहते हैं। तो अगर कोई शुरुआत से हारेगा तो नहीं खेलेगा, इसलिए पहले वो उसको जीतने देते हैं, बार बार लगातार जीतने देते हैं। तो लगा लो कि तो एक दो बार जैसे इंसान जीता जाता है तो उसको मतलब उसका स्वाद लग जाता है, और जब उसको मतलब स्वाद लग जाता है तो फिर वो इंसान, उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है जुआ खेलने का, तो फिर इंसान अपना घर, अपना खेत, अपना सब कुछ बेच देता है जुए के पीछे। अपने खेत के कागज, घर के कागज, सब कुछ गिरवी रख के वो इंसान जुआ खेलने जाता है। तो पुराने जमाने में तो एक गेम होती थी पाचिंको, उसको चलाने वाला एक व्यक्ति बता रहा था, तो वो कह रहे हैं कि वो बिजनेस चलाने के लिए रेगुलर कस्टमर्स होने चाहिए, अगर नए लोग आते हैं तो कोई खास फायदा नहीं होता। तो मतलब जो कोई नया नया आता है वो चेक करते हैं कि वो एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए आया है या बार बार आने वाला इंसान है। तो फिर वो किसी को जब देखते हैं तो जब उनको लगता है कि इसको एक बार अगर जैकपॉट जीतने देंगे तो ये मतलब बार बार आएगा, तो उनके पास पहले से जैसे जो जुए वाली मशीन्स हैं उनका कंट्रोल कहीं और होता था, पुराने जमाने की बात है। तो मतलब वो जानबूझ के मतलब किसी को मतलब जिता देते हैं और फिर मतलब उसको ऐसा बना देते हैं कि मैं अगली बार भी जीतूंगा, फिर ऐसा व्यक्ति अगली बार फिर आता है, और अंत में मतलब ऐसे लोग लाइक अपनी संपत्ति भी बेच देते हैं। तो वो उस ऐसे मतलब जुए के अड्डे को चलाने वाला एक व्यक्ति बोल रहा था कि बहुत से लोग मेरे सामने अपनी संपत्ति तक छोड़ के गए हुए हैं। तो जब लोग अपने आप पे केंद्रित होकर जीने की फिलॉसफी को अपने अंदर रखते हैं तो ऐसे लोग आसानी से शैतान के विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, इसलिए शैतान ऐसे लोगों का भरपूर फायदा उठाता है। तो शैतान ढूंढता है कि किस व्यक्ति के अंदर ये फिलॉसफी हम बना सकते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो भी मैं करता हूँ वो सब खराब हो जाता है, मैं थोड़ा मूर्ख हूँ, मैं बाकियों से मेरे अंदर कुछ कमी घटी है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने आप पे केंद्रित होकर सोचने की फिलॉसफी को बनाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है कि हाँ, पिछली बार भी मैं अपनी सोच पे विश्वास किया था तो मैं फेल हुआ था, अब इस बार भी अगर मैं अपनी सोच पे विश्वास करूँ तो मैं फेल होऊंगा। तो खास करके जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हमें मतलब ये सिखाया जाता है कि हमें परमेश्वर के सेवक से पूछना है, चर्च के सामने जाना है, बाकी भाई बहन कैसे करते हैं उनसे पूछना है। तो ऐसे लोग मतलब शैतान से धोखा नहीं खाते हैं। कैसे लोग शैतान से धोखा खाते हैं? जिनको लगता है कि मैं समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं अच्छे से इस बारे में जानता हूँ, मुझे पता है। तो असलियत में वो किसी चीज में अच्छे नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक सोच है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग शैतान के शिकंजे में आसानी से फंस जाते हैं। तो लोगों के अंदर चाहे कुछ अच्छा ना भी हो, चाहे उनके अंदर कोई महानता ना हो, तो चाहे वो दूसरों से बुद्धिमान ना भी हो, लेकिन अगर एक बार उनके मन में ये सोच आ जाए कि मैं सही हूं, तो फिर उस व्यक्ति के अंदर मजबूती से खुद पे केंद्रित होने का मन डाला जा सकता है। इसीलिए शैतान किसके अंदर ये मन डालता है?
तो मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर एक व्यक्ति शैतान की चाल में फंस सकता है। तो आप ये मत सोचो कि मैं तो ये नहीं सोचता कि मैं महान हूं या मैं सही हूं या मैं मतलब क्या कहते हैं, मैं तो अपने आप को मान नहीं समझता तो शैतान मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। आप ये मत सोचिए, ये गलत फहमी है। क्योंकि एक बार अगर आप इतना भी सोच लेंगे कि मैं सही हूं, इस बात में तो मैं सही हूं, तो ऐसे व्यक्ति को भी शैतान आसानी से लाइक पकड़ लेता है। तो उसके अलावा मतलब जो मतलब दूसरों से बेहतर है, दूसरों से ज्यादा गहराई से सोचता है, दूसरों से किसी ना किसी मामले में मैं बेहतर हूँ, तो ऐसा व्यक्ति मतलब एनी हाउ शैतान के लिए ज्यादा आसान है। तो ऐसा इंसान मतलब बहुत जल्दी खुद पे केंद्रित होकर जीने वाले जीवन की ओर दौड़ता है। तो जब इंसान खुद पे केंद्रित होकर सोचने का मन रखता है, तो ऐसे केन के मन में हाबिल या अपने माँ बाप आदम और हवा की बात को इसने नहीं सुना। तो चर्च में भी इस प्रकार के लोग होते हैं, जब उनके मन में ऐसी सोच बस जाती है कि मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, जब उन्हें लगता है कि ये सही है, ये अच्छा है, तो वो किसी की भी बात नहीं सुनते। तो ऐसे लोग शैतान का औजार बन चुके हैं। तो वो अपने आप पे केंद्रित हुए लोग बन चुके हैं। इसीलिए बाकियों के नजरों में वो कमियों कमजोरियों से भरे हुए हैं, लेकिन उनके खुद के मन में उनको ऐसा नहीं लगता है। तो चाहे उनके अंदर हजारों कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे केंद्रित होकर जीते हैं। ऐसे लोग सच में डरावने लोग हैं। ना तो उन्हें गहराई से सोचना आता है, ना तो उनको दूसरों से पूछना, दूसरों के साथ मन बांटना, दूसरों से कनेक्ट करना भी नहीं आता। तो ऐसे लोग कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो वो शैतान के मतलब वो लोग परमेश्वर का विरोध करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब कैन के मन में अपने आप पे केंद्रित होने का मन डाल दिया गया, तो चाहे उसने गलत किया, लेकिन परमेश्वर जब स्वीकार नहीं किया तो और ऊंची आवाज में परमेश्वर से बात कर रहा है। तो उसने खुद गलत किया है, लेकिन परमेश्वर ने जब रिजेक्ट किया तो वो और गुस्सा हो रहा है। तो परमेश्वर ने उसके बलि को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। तो अपने आप गलती की, अपने आप गलत दिया है। तो ये सोचना चाहिए ना कि अरे मैंने गलत कर दिया, मैंने परमेश्वर को गलत चीज दे दी, तो फिर अब मैं क्या करूं, मैं कितना मूर्ख था, ये सोचने की बजाय बाइबल को जब हम देखते हैं उत्पत्ति 4:5 देखिए, परंतु कैन और उसकी बहन को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तो तो मतलब उसको क्रोधित होने का क्या मतलब बनता है? उसके चेहरे का रंग क्यों बदल गया? तो कितनी मतलब गलत तरीके से वो परमेश्वर का विरोध कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। तो परमेश्वर ने जब उसकी गलती बचाई तो क्या उसने मन तोड़ा? तो भी मन नहीं तोड़ रहा है। 8, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो अंत तक कैन अपना मन नहीं तोड़ रहा है, उसको यही लग रहा है कि मैं सही हूँ। तो जो लोग इस सोच में पकड़े जाते हैं कि मैं सही हूँ, वो अपने आप पे केंद्रित होकर जीते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहे डायरेक्टली उसे बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं सुन रहा, फिर भी वो मन नहीं तोड़ रहा। तो क्या ऐसा व्यक्ति चर्च की बात सुन के मन तोड़ेगा? क्या वो परमेश्वर के सेवक की बात सुन के मन तोड़ेगा? कैन डायरेक्टली खुद परमेश्वर से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी कैन मन नहीं तोड़ रहा है। इसीलिए अपने आप पे केंद्रित होकर सोचने की जो फिलॉसफी है बहुत डरावनी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप पे केंद्रित होकर जीता है वो निरंतर परमेश्वर का विरोध करता है। और शैतान को पता है कि बस इतना ऐसा अगर हम किसी इंसान को बना दे तो वो मेरा औजार है। तो जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब वो गहराई से सोचते हैं,
तो 버려지고 वो 자기 중심적인 사상이 अपने 버려지고 आप पे केंद्रित होकर जीने का जो मन है, अपने आप पे केंद्रित होकर सोचने की जो सोच है, वे उसको फेंकते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि ये मेरे खुद की 그래서 सोच है, 내가 보기에 मुझे चाहे ये सही लगता है, 좋은 게 꼭 좋은 मुझे 것만 जो 보는 सही लग 거예요. रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो 내가 अच्छा है, 꼭 ऐसा 안 좋은 नहीं 게 है। 안 좋은 जो 것만 मुझे 보는 बुरा 거예요. लग रहा है वो बुरा है, ऐसा नहीं है। 그래서 저도 지금까지 तो 사역을 मैं भी जैसे अब 해오면서 तक मैंने सेवकाई की है, 야, 이건 누가 तो 봐도 कभी कभी ऐसी बातें 어, होती हैं कि 옳은 ये 거다라고 ये तो 생각했는데 बिल्कुल सही है, ये तो कोई भी कुछ भी कह 우리는 ले 하게 सही 되는 है। 거예요. तो एक बार क्या हुआ था, 지역교회 तो 예배당을 हम एक 옮기는데 बार हमारे मतलब किसी चर्च को 주인하고 क्या कहते हैं, जगह बदलनी थी। 계약을 तो 하고 हमने मकान मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया 계약금을 और उसको 주고 पैसे दे दिए। 계약금 주고 우리가 और 그때 당시 우리가 예배당이 있고 예배당 이제 건물을 빌려서 예배당 तो 한쪽에 우리 사택을 꾸며야 되니까 तो लाइक हमने जो बिल्डिंग ली थी वहां पे चैपल था, 건물을 예, और 지금은 우리 전국교회도 एक 있고 जगह हमें 예배당이 मतलब 있고 थोड़ा सा 그렇지만 그 당시는 이제 क्या 새가 कहते 들어서 हैं, 했는데 पासे की 건물을 रहने की 계약을 또 जगह 하고 बनानी थी। तो उस वहां पे हमको 한쪽에 बॉयलर सिस्टम 예배당을 लगाना था 하고 कमरे को गर्म करने 한쪽은 के लिए। 이제 तो 사택 방을 꾸미고 해야 एक तरफ 되니까 चैपल, 이게 एक 시간이 तरफ लाइक 걸리니까 पासे का घर, इसलिए 계약금을 उसको 주고 बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। 우리가 공사를 할 수 있도록 했어. इसलिए 우리가 हमने 주택하고 मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए और हमने बोल दिया कि वो 그래서 काम करने का 우리가 हमें मौका दे दो। 뭐 모래도 तो हमने 올려놓고 मतलब अपना 뭐 मिट्टी, 시멘트도 सीमेंट और ये 올려놓고 सब 보일러 सामान, 깔기 जो 위해서 또 와이어를 बॉयलर 시켜놓고 준비를 했는데 लगाने के लिए जो सामान लगता है वो सब खरीद के रख दिया। 연락이 तब 와서 मालिक ने अचानक से क्या बोला, 계약을 취소하자는 बोलने 거예요. लगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल 아니 कर दो। 무슨 तो हमने कहा ये क्या 소리냐? मतलब बनता है। 위에 तो वो कह रहे 다른 कि 성에 이제 새들어 있는 다른 ऊपर 그 जो 위층에 새들어 किराएदार 있는 रहते हैं 데서 वो 반대한다는 लोग 거예요. विरोध करेंगे, चर्च को नहीं देंगे ये 아니 बिल्डिंग। 왜 교회가 주는 걸 तो मैंने कहा कि 반대해? उनको क्या मतलब है, 계약했으니 우리는 못 और 묻는다. हमने तो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अब हमारी क्या गलती है, हम नहीं 근데 कैंसिल करेंगे। 그쪽에서 लेकिन वो क्या बोलने लगे, 계약금을 계약 취소하면 계약금의 배로 तो 줘야죠. एक्चुअली अगर वो लोग कैंसिल करते तो उनको 그리고 डबल 그쪽에 산 비용도 다 डबल 떼준다는 लाइक 거예요. हमें पैसे 아니 내가 वापस 무슨 सो리 하냐? करने पड़ते हैं, और मतलब जो हमारा खर्चा हुआ है वो भी 한참을 막 वापस 우겼던 적이 있는데 देने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत मना किया, नहीं 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 नहीं, 나중에 ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। 보니까 लेकिन बाद में क्या हुआ, 그럼 혹시나 싶어가지고 그러면 딴 데 갈 तो 데가 있는데 여기 तो 말고 फिर 하니까 मैंने थोड़ा सोच के 없는 데 देखा कि 있는데 इसके अलावा क्या कोई और जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। तो जब हमने पता 알아보니까 करने की कोशिश की, 그 도시 तो 제일 उस 좋은 शहर 데 की सबसे 시청 अच्छी 앞에 जगह पे, 제일 बिल्कुल 좋은 लाइक 데 सिटी ऑफिस के सामने, 새 건물 नई बिल्डिंग, बिल्कुल 또 더 넓은 और भी 평수 बड़ी बिल्डिंग 하나님 परमेश्वर ने 예비하고 तैयार 계셨어요. करके रखी हुई थी। 그래서 제가 तो 그때 तब 야 이거 우리가 정상 मैंने 계약 कहा, 우리 예배당 들어오려고 हा는데 뭐 주변에서 반대한다고 पहले 그럼 तो 우리가 그걸 मतलब मैं 빌려주겠냐고 इतना 말도 안 मैं 되는 इतना ढीठ बन रहा था 건데 कि उनका विरोध करने का क्या मतलब होता है, हमने 빌려주면 किराए 나가고 पे 그래야 लिया 들어가야 है, 돼요. हम खाली नहीं करेंगे। 아니 하나님이 더 좋은 लेकिन 데 얘기해놓고 एक्चुअली 지금 더 좋은 परमेश्वर 데를 ने वो 주려고 रास्ता क्यों 하는데 बंद किया था, 내 옳은 क्योंकि 생각이 परमेश्वर 그걸 ने एक और 방해하고 अच्छी जगह, 있더라고요. इससे भी अच्छी जगह तैयार की थी, लेकिन मेरी सही सोच की 그런 उनका क्या मतलब 일들이 बनता हमारा विरोध 지금까지 करने का। 있는데 मैंने मतलब अंत तक वो मतलब मैंने 누가 ढीठ बनने 옳다고 की 좋은 게 कोशिश की थी उस 아니고 समय पे। 내가 보기에 좋다고 좋은 तो 게 जो हमारी नजरों में 또 हमें 내가 अच्छा 보기에 लगता है 안 और 좋다고 जो 안 हमारी 좋은 नजरों 게 में हमको बुरा 아니고 लगता है वो हमेशा अच्छा होता है या बुरा होता है, ऐसा नहीं है। 우리는 हमें 하나님의 मतलब हर पल, हर 하나님의 क्षण 계획을 परमेश्वर की 보니까 इच्छा, परमेश्वर की योजना 내 को खोजना है। 중심적인 내 जब हम परमेश्वर 중심적으로 की 보는 것이 इच्छा 틀렸다는 और 거예요. योजना को 내가 내 ध्यान नहीं 중심을 देते, 갖고 तब 살면은 हम मतलब अपने आप पे 불행해집니다. केंद्रित होकर 그걸 सोचते 가지고 हैं 살면 और जीते हैं। 하나님을 대적하게 और 되는 जब हम 거예요. ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, ये हम लोगों को जानना जरूरी 사도 है। 바울도 그걸 तो 경험했어요. पौलुस ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया। 아니 아시아에서 तो वो 복음을 전하려고 एशिया में 하는데 सुसमाचार प्रचार करने वाला था, 주의 영이 허락지 लेकिन 않는 परमेश्वर 거예요. की 말이 आत्मा उसको 되냐고 इजाजत 복음 नहीं देनी 전하려고 थी। 하는데 무슨 주의 तो 영이 허락지 वो 않아요? प्रचार 사단의 करना चाह रहा है 영이죠. लेकिन उसको कुछ रोक रहा है, तो वो शैतान की आत्मा होनी चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर की आत्मा 마게도냐에 उसको 가서 रोक रही थी। 복음을 क्यों? 전하라. क्योंकि परमेश्वर चाहता था 그리고 कि वो 마게도냐 मैकेडोनिया में जाए और वहां पे प्रचार करे। 빌립보에 루디아를 तो 준비해 मैकेडोनिया 놓고 में 빌립보의 परमेश्वर 가족이 ने रुदिया को 구원받도록 तैयार किया हुआ था, रुदिया का 준비했고 परिवार तैयार किया हुआ 그다음 था, और 빌립보 감옥의 간수가 फिलिप 복음 받도록 준비해 मतलब 놓고 किसी जेल के अधिकारियों को तैयार 많은 복음을 करके 준비해 रखा हुआ था, 놓고 बहुत सारे खोए हुए प्राणों को तैयार किया हुआ था। इसलिए 그 परमेश्वर ने एक 끝까지 그 जगह पे उसको 복음을 रोका। 전하는 걸 방해하는 거 보니 이건 사탄이라가 계속 लेकिन 그 길로 갔으면 अगर वो 어떻겠어요? लगातार बोलता हाँ शैतान मुझे रोक रहा है, शैतान मुझे 사도 바울의 रोक रहा है, और वहां से 삶속에서 ना जाता तो फिर क्या 그냥 होता। 그 하나의 어떤
사건이 तो 아니라 पौलुस के जीवन में भी बस वो एक हादसा नहीं था, लेकिन उसने क्या सीखा कि परमेश्वर का काम करने के दौरान भी हमें अपने आप पे केंद्रित होकर नहीं सोचना है। सुसमाचार प्रचार करना सही है, लेकिन परमेश्वर की एक दूसरी अगुवाई भी हो सकती है, इसलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की इच्छा, उसकी दूरदर्शिता के पीछे जाना है। हमें कोई चीज सही लगे या अच्छी लगे, लेकिन परमेश्वर उससे भी ज्यादा सही और अच्छी चीज हमारे लिए कभी तैयार करके रखता है। तो ऐसी चीजें जब हम अपने जीवन में, जो हम बिना सोचे समझे जीते हैं, 이런 부분들이 तो हम ऐसी 하나하나 चीजों को, 비춰져서 자기 중심적인 생각이 벗어지는 एक एक 것하고 चीजों को जब हम 아무 생각 रियलाइज 없이 करके 사는 사람은 ऐसी चीजों को 그냥 फेंकते हैं, 즉흥적으로 दूसरी ओर ऐसे 자기 लोग 마음대로 होते 걷다 हैं 보면은 जो बिना सोचे 그럴수록 समझे जीते हैं, 점점점 और 더 강한 자기 중심적인 사상이 और 형성돼서 उनके मन में 사단의 खुद 도구가 पे केंद्रित 되어지는 होने की जो 거예요. सोच है वो और मजबूत होती चली जाती है, और वो और ज्यादा शैतान का औजार बनते चले जाते हैं। 자, 그러면 여러분 오늘 तो 이 창세기 आज उत्पत्ति 4장에서는 4 में 가인이 कैन, 끝까지 자기 आज तक वो 중심적으로 अपने आप पे केंद्रित होकर सोचता 하나님 है, 앞에 अपने 하나님의 आप पे 뜻을 केंद्रित होकर वो 대적했거든요. परमेश्वर का मन, परमेश्वर की अगुवाई के 돌아가는 विरोध में 부분을 जाता 한번 है। 찾아서 비교해 तो एक 보면 और 분명히 자기 ऐसा 중심적으로 강한 कैरेक्टर 자기 हम बाइबल में 중심적인 देख 생각이 सकते हैं 있었는데 जिसने 그 अपने 이후에 आप पे केंद्रित होकर सोचा और काम 변화가 온 करा, 사람이에요. लेकिन एक पॉइंट पे वो बदल 그게 गया। 분명한 거예요. तो वो चीज हम क्लियरली देख सकते 너무 हैं। 강하게 자기 तो ये 중심적인 व्यक्ति भी 생각을 가지고 अपने आप पे 있다가 केंद्रित होकर बहुत मजबूती से सोचता 대적이 था, 됐는데 परमेश्वर का विरोधी था, 거기에서 लेकिन वहां से वो 벗어나서 आजाद हो सका 다시 이제 귀한 और 일꾼이 दोबारा 되었어요. परमेश्वर का बहुमूल्य कार्यकर्ता बन सका। 그럼 여러분 이 가인을 तो 보면 कैन को जब हम देखते हैं, 끝까지 자기 कैन लास्ट 중심적으로 तक अपने 하나님의 आप पे केंद्रित 뜻으로 होकर परमेश्वर का 대적하는 모습 विरोध करता है। 이런 사람이 있는가 तो 하면은 이런 그런 자기 तो 중심적으로 ऐसे लोग 결국은 내가 보기에 좋은 जिनको 걸 가지고 सही लगता 마음을 है, जो उनको 가지고 ठीक लगता है, 살다가 वो उसी पे 내 जोर देके 인생이 जीते हैं। 개구라는 사실을 깨닫고 वो मतलब 중심적인 생각을 버린 사람의 마음의 세계를 그려놓은 बाइबल में 성경이거든요. एक दूसरे व्यक्ति का परिचय 성경이 너무 좋은 हम देख सकते हैं, जो कि ऐसी अपनी फिलॉसफी, अपने आप पे 만약에 केंद्रित होने की 성경이 सोच को फेंकता है। 없다면 जैसे बाइबल 우리가 इतनी 어떻게 मजेदार है, 설명을 बाइबल के बिना हम 하겠느냐? ऐसी बातों को 너무 कैसे समझ 막연하고 너무 सकते हैं, 추상적인 तो 거예요. बहुत ही वेग होता है ऐसी बातों को 근데 समझना। 성경이 लेकिन 보면 बाइबल बहुत अच्छी है, क्योंकि 이런 बाइबल 가인이라는 में 인물이 अलग अलग 있고 또 प्रकार के 성격이 कैरेक्टर्स अलग अलग 있으니까 उनके हाथ से 너무 분명하게 दिखाए गए हैं, 보일수록 ताकि हम 다른 क्लियरली उस मन 사건이 की दुनिया को देख पाए। 야 내가 자기 तो 중심적으로 एक और 산 ऐसा 결과가 हादसा, 대적이 हाँ, अपने 됐구나. आप पे केंद्रित होकर 그래서 जीने का जो 자기 जीवन है वो 중심을 विरोधी का 버렸을 जीवन 때 है। और 이 जब 사람의 삶에 इस व्यक्ति ने अपने आप पे केंद्रित 변화가 왔거든요. 큰 변화가 와갖고 होने का 어떤 मन 삶을 फेंका, तो 살고 उसने कैसा जीवन जिया 얼만큼 이렇게 귀하게 और कितने 살았는가 बहुमूल्य रूप से 이런 인물이 가인이 वो 있어요. जीने लगा। ऐसा एक कैरेक्टर भी है। 그것도 한번 तो 찾아보고 उसके बारे में 싶죠. आप जानना चाहते हैं, 비교해보고 आप 싶죠. कंपेयर करना 그죠? चाहते हैं, 그런 인물이 어디 तो वो 있는가? कैरेक्टर कहाँ है? 이건 우리가 다 아는 तो हम सब जानते 이야기지만은 हैं इन बातों 소리는 को, हम 다 स्टोरीज को 알지만은 जानते हैं, 그 마음의 세계를 탁 लेकिन 끄집어내서 이렇게 उस 비교해 मन की 보면은 दुनिया को अगर आप 성경이 कंपेयर करके देखोगे तो बहुत मजा आता है। 가인과 아벨 तो 다 아는 कैन और आबेल 이야기지만은 आप जानते 그 हैं, 가인의 लेकिन 마음의 कैन की 세계를 मन की 끄집어내 दुनिया को 가지고 여러분 निकलकर 속에 आप 적용해 अपने लाइफ में 보면은 अप्लाई करके 야 देखें। 나도 내 मैं भी 마음속에 इसमें, मेरे मन में भी 좀 남들보다 좀 मुझे लगता है कि मैं दूसरों 괜찮다고 से बेहतर 좀 हूँ, मुझे लगता 지혜롭다고 है कि मैं दूसरों से ज्यादा 생각하고 बुद्धिमान 낫다고 हूँ, 생각하는 मुझे लगता है कि 이게 मैं दूसरों से 나를 सही हूँ। 중심적인 사람 तो ये 만들지 मुझे अपने आप पे केंद्रित व्यक्ति बना रहा है। 나는 뭐 특별히 뛰어난 हाँ, 것 मैं 같고 महान नहीं 잘났고 हूँ, मैं कोई 그러니까 अच्छा 나는 नहीं हूँ, मैं 괜찮구나가 ठीक हूँ, 아니라 ऐसा नहीं है। 옳은 생각을 लेकिन 하고 अगर मैं 싶다 एक सही 하면은 सोच को पकड़ता हूँ 거기에 내려놔지지 않는 और उस 사람은 सही सोच को नहीं फेंक 제일 पाता, 빨리 제일 तो ऐसा 강하게 व्यक्ति 자기 और 중심적인 ज्यादा 사상이 मजबूती से खुद पे केंद्रित 그러다 होकर सोचने वाला, जीने वाला व्यक्ति बन जाता है। 모든 사람에게 तो अगर हम 다 ऐसी बात करेंगे 자기 तो 중심적인 हर 사람이 व्यक्ति के 되어서 अंदर वो 스스로 मतलब 대적하는 एबिलिटी 모습이 है कि वो 있는 거예요. ऐसे पोजीशन में चला जाए जहां वो 자, खुद पे 그러면 그런 केंद्रित होकर 위치에 सोचे और परमेश्वर का 들어갈 विरोधी बने। 있는 사람이 어떻게 तो 변할 수 ऐसा व्यक्ति जो 있느냐? ऐसी पोजीशन में चला जाता है वो 그런 कैसे बदल 사람도 그럼 सकता 그렇게 है? 망해야 तो ऐसा व्यक्ति 되냐? क्या 아니요. जरूर बर्बाद 그 होगा? 사람이 ऐसा 돌이켜서 व्यक्ति भी अगर अपना 변화가 일어날 मन 때 फिराए और बदल 얼마나 जाए 귀하게 쓰임 तो वो कितने 받는지 बहुमूल्य तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता 창세기 है। 성경이 तो 나오는 वही 거예요. कैरेक्टर हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं। 누구라고 이야기를 तो 하면 여러분 금방 떠오를 अगर मैं 텐데 बता दूंगा कि 그런 사람이 आप 누구지 하면은 잘 떠오르지 않을 수도 तो आप पता नहीं, 있습니다만은 आपको समझ में आ गया कि वो कौन है 그 कौन 인물을 नहीं है। 제일 잘 तो 표현해 놓은 성경이 बाइबल इस चीज को सबसे 창세기 अच्छी 40장이에요. तरह समझाने वाला उत्पत्ति 40 है। 창세기 40장에 उत्पत्ति 40 में 술 맡은 관원장이라 할 तो 수 हम कह 있는데 सकते 떡 हैं 굽는 कि 관원장과 술 맡은 पकाने हारे और 관원장의 पिलाने हारे की 모습을 कहानी है। 한번 तो हम पकाने हारे और पिलाने हारे को एक बार 1절 देखेंगे। उत्पत्ति 40 का 1।
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में उस बंदीगृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तो यहाँ पे पकाने हारों का प्रधान और पिलाने हारों का प्रधान है। तो इन दोनों ने राजा फिरौन के खिलाफ कोई अपराध किया और फिरौन इनसे क्रोधित हो गया और इन दोनों को जेल में डलवा दिया। तो जेल को मतलब राजा को कितना गुस्सा आया होगा कि ना केवल इनका ओहदा इनसे छीन लिया और इनको मतलब जेल में भी डलवा दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि उन्होंने फिरौन के खिलाफ अपराध किया था। तो इन्होंने मतलब फिरौन को अपने स्वामी को गुस्सा दिलाया। तो किसी और वजह से ये पकाने हारे और पिलाने हारे ने लगा लो कोई गलत काम किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने स्वामी के विरुद्ध ही कुछ अपराध किया है, अपने स्वामी को क्रोधित किया और एक ने मतलब अंत तक उसको क्रोधित ही किया, लेकिन दूसरे के प्रति राजा का क्रोध मतलब खत्म हो गया और उसको उसके ओहदे पर दोबारा उसने पहुंचा दिया। तो पिलाने हारे को उसने अपने ओहदे पर दोबारा पहुंचा दिया और पकाने हारे के साथ वो ऐसा नहीं कर पाया। तो पिलाने हारा मतलब पहले जैसे अपने स्वामी को जैसे उसने अपने मतलब जो प्रॉब्लम थी जिससे उसने अपने मालिक को गुस्सा दिलाया था वो रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम, लेकिन पकाने हारे की वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसीलिए वो मतलब मर गया। लेकिन पिलाने हारे का मन बदला, इसलिए राजा ने कहा कि ठीक है अब तू वापस आ जा, अपना काम दोबारा से करने लग जा। तो पिलाने हारे को जेल के अंदर रहते हुए जब राजा ने बदला हुआ देखा तो उसे वापस बुला लिया और ना केवल उसे जेल से फ्री कर दिया लेकिन अपना काम भी उसे वापस दे दिया। तो पहले राजा इसके प्रति बेचैनी का मन रखता था, लेकिन राजा का क्रोध उसके ऊपर भड़का था, लेकिन वो क्रोध सुलझ गया। वो ऐसा उसने क्या किया कि उसका क्रोध सुलझ गया? तो वो जवाब हम कहाँ पे पा सकते हैं? तो वो उन दोनों के सपनों में हमें समझाया गया है। 떡 굽는 가는 장이 그 해석이 기람을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰떡 세 강주리가 내 머리에 있고 그 윗강주리에 바로를 위하여 만든 각종 구운 식물이 있는데 새들이 내 머리에 광주리에서 그것을 먹더라. 요셉이 तो 대답하여 उत्पत्ति 40 का 1 देखेंगे। 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 끊고 इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा ने पिलाने और पकाने हारों ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। 술 가난장이 그 꿈을 요셉에게 말하여 가로되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데 그 나무에 세 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고 내 손에 바로의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그 즙을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로의 손에 들였노라. 요셉이 그에게 이르되 이 해석은 그 해석이 이러하니 세 가지는 사흘이라 지금부터 사흘 안에 13 देखेंगे। 바로가 당신의 머리를 들고 इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले से के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर कर देगा। तो इन दोनों के सपनों में एक ही कॉमन पॉइंट है कि ये दोनों मतलब फिरौन को कुछ दे रहे हैं। तो फिरौन पिलाने हारा क्योंकि दाखरस का इंचार्ज है और पकाने हारा रोटी का इंचार्ज है, तो पिलाने हारा दाखरस लेके जा रहा है और पकाने हारा रोटी लेके जा रहा है, दोनों राजा के सामने जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने राजा को खुश किया और दूसरे के खिलाफ लगातार वो गुस्सा ही रहा और वो मार डाला गया। क्यों? क्योंकि राजा की नजरों में राजा ने जब पकाने हारों के प्रधान को देखा
उसने क्या देखा कि ये व्यक्ति सच में अंत तक अपना मन नहीं बदल रहा, ये अंत तक अपने आप पे केंद्रित होकर सोच रहा है, इसलिए इसको मार डालो, इसको खत्म कर दो। तो शुरुआत में क्रोधित होकर फिरौन ने दोनों को जेल में डाला था, लेकिन इससे ज्यादा राजा को क्रोधित करने वाली बात क्या थी कि राजा ने पकाने हारे को मरवा दिया। तो राजा ने बोला कि इसको लेके आओ बाहर और इसको फांसी पे लटका दो। मतलब उतना राजा को इसके ऊपर गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि अंत तक ये खुद पे केंद्रित होकर सोच रहा है और अपने राजा की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिलाने हारे को जब हम देखते हैं तो वह पहले अपने आप पे केंद्रित होकर सोचकर राजा की सेवा कर रहा था, लेकिन राजा को उस पर गुस्सा आया और राजा ने उसे जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में राजा ने देखा कि उसका मन बदल गया, तो अपने आप पे केंद्रित होकर राजा की सेवा करने की बजाय वो राजा पर केंद्रित होकर राजा की सेवा करने लगा। उसकी फिलॉसफी बदल गई। तो पहले पकाने हारा और पिलाने हारा बिल्कुल सेम थे, दोनों अपनी तरफ से राजा की सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपनी तरफ से राजा की सेवा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पिलाने हारा ने सबसे अच्छा दाखरस, पकाने हारे ने सबसे अच्छी रोटी राजा को खिलाने की कोशिश की। अच्छी तरह बना के हमें राजा को खिलाना है, ऐसा ही उन्होंने सोचा। लेकिन जब वे राजा के सामने गए तो क्या हुआ? हाँ, हमने मतलब अपनी तरफ से इतना अच्छा दाखरस, इतनी अच्छी रोटी राजा को खिलाई, तो राजा क्यों हम पे गुस्सा हो गया? राजा ने उनको इनकार कर दिया। किसने बोला ये लेके आओ मेरे सामने? तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और क्या लेके जाएं हम राजा के लिए? तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर से जब राजा की सेवा की तो उनको लगा कि और कुछ अच्छा लेके जाना चाहिए। तो अपनी तरफ से राजा की सेवा कर रहे थे, लेकिन राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने दोनों को जेल में डलवा दिया। तो पिलौने हारे ने जब गहराई से सोच के देखा तो उसको समझ में आया कि उसकी गलती क्या थी। हाँ, अब तक मैं राजा के मन को नहीं जानता था, मैं बस अपने आप पे केंद्रित होकर अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा देने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि राजा मुझसे क्या चाहता है। और तो उसे ये पता चला कि अपने आप पे केंद्रित होकर राजा की सेवा करना श्राप है, इसीलिए मैं जेल में पहुंच गया हूँ। इस चीज को उसने आविष्कार किया। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं किसी और कहानी से, तो अमेरिका में क्या कहते हैं, गाड़ी बेचने का एक राजा है, जो जिराड है उसका नाम। तो ये जो जिराड नाम का सेल्समैन था, तो ये बहुत ही एक बुरे परिवार में पैदा हुआ था और ये ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया था और वो नौकरी भी कोई ठीक सी नहीं थी इसके पास, कभी ये नौकरी कभी वो नौकरी, इधर उधर इधर उधर वो अपना लाइफ जी रहा था। लेकिन उसके बाद मतलब एक बार इसको कार सेल्स की नौकरी मिली, तो वो भी ऐसा हो नहीं पा रहा था, गाड़ी नहीं बिक रही थी इसके हाथ से कोई। तो एक दिन बहुत अच्छा मौका आया, तो कोई एक औरत इसको मिली जो बिल्कुल अपना मन पक्का करके आई थी कि मुझे गाड़ी खरीदनी ही है। तो उसे बड़ी खुशी हुई कि ये औरत जरूर मुझे गाड़ी खरीदेगी, इसलिए उसने मन डाल के उसको एक्सप्लेन किया गाड़ी के बारे में। लेकिन इस औरत ने उसने बोला कि मैं घर जाके दोबारा सोचूंगी और फिर आपको कांटेक्ट करूंगी। अरे आप तो खरीदने वाली थी गाड़ी, मन पक्का करके आई थी, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बजाय, बुकिंग करने की बजाय वो चली गई घर। तो घर जाके उस औरत ने बोला कि मैं तुमसे गाड़ी नहीं खरीदूंगी। तो उसको बड़ा शौक लगा जो जिराड को। तो जिराड ने पूछा कि मैडम आपने क्यों अपना मन बदल लिया, आप क्यों गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, आप मुझे कारण बता सकते हैं? तो जब आप आई थी तो आप बोल रही थी कि आप तो पक्का गाड़ी खरीदने वाली हैं, फिर अब क्या हो गया? तो उसने क्या बोला, हाँ मैं अपना मन डिसाइड करके गई थी कि मैं गाड़ी खरीदूंगी, तो फिर आप क्यों नहीं खरीद रही हैं? तो उन्होंने बोला कि आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, आप बस अपनी बात बोलते चले गए। तो जो जिराड को तब क्या पता चला, हाँ मैं
गाड़ी बेचने के लिए गाड़ी में ये फीचर है, वो फीचर है, ये है, वो है, समझाता गया। लेकिन मेरा कस्टमर क्या चाहता है, मेरे कस्टमर की बात को ध्यान से नहीं सुना। तो तब उसको अपनी गलती पता चली कि मैंने क्या गलत किया है। और उसके बाद जब कोई गाड़ी खरीदने उसके पास आता तो वो मतलब अपनी कहानी नहीं बताता था, वो ये पूछने की कोशिश करता था कि मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या मन लेके आया है। तो एक कस्टमर उसके पास आया और अपने घर के कुत्ते के बच्चे के बारे में बातें करने लगा कि वो एक कुत्ते के बच्चे को पाल रहा है और उस कुत्ते ने मतलब बच्चे दिए, ये हो गया, वो हो गया, अपने घर की बातें बताने लगा। तो लगातार मतलब वो कुत्ते के बारे में बताता गया, उसके बाद गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं बोली और फिर बोला कि ठीक है मैं बुकिंग कर देता हूँ। तो उसने सोचा ये क्या है। तो अब तक तो मैं गाड़ी के बारे में समझाने में इतना बिजी था, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ कुत्ते के बच्चे के बारे में बात की मुझसे और मुझसे गाड़ी बुकिंग कर रहा है। तो ऐसा करके इसने कस्टमर्स की बात सुनना शुरू किया और दोबारा से उनको कांटेक्ट करना, दोबारा उनसे पूछना आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके मन को चेक करना। तो ये उसके बाद ये इतना बेहतरीन सेल्समैन बन गया कि इसका नाम मतलब अभी मशहूर है पूरी दुनिया में। तो ये जो पिलाने हारों का प्रधान यही सोचता था कि मुझे अच्छी दाखरस पिलानी है, राजा को अच्छा बना के पिलाना है। लेकिन जेल में जाके उसे ये पता चला कि वो मेरी गलती है। हाँ, मैं अगर अपने आप पे केंद्रित होकर जीऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसने अपने मन के केंद्र को बदला और उसने ये सोचना शुरू किया कि राजा क्या चाहता है, राजा को क्या पसंद है। और जब उसने अपने सपने में देखा तो क्या दिखाई दिया, तो मेरे सामने एक दाखलता है, दाखलता के ऊपर 3 डालियां हैं, उसके ऊपर मतलब अंगूर लगे और मेरे हाथ में फिरौन का प्याला है और मैंने उन अंगूर के गुच्छों को तोड़ा और उनको निचोड़ा और फिरौन को दे दिया। तो वो क्या है, दाखरस नहीं है, वो मतलब बिल्कुल लाइक जूस है, सिर्फ अंगूर का जूस निकाल के दे दिया। तो दाखरस क्या होता है, दाखरस वाइन है, तो उसको लाइक फर्मेंट करना पड़ता है और अच्छी तरह से बनाना पड़ता है। और दाखरस के विषय में बोला जाता है कि कितना लाइक वाइन पुराना होता है उतना ज्यादा स्वाद होता है, उसमें अल्कोहल बढ़ जाता है। इसलिए जितना ज्यादा आप उसे लंबा रखोगे, जितना ज्यादा आप उसे फर्मेंट करोगे, उतना ज्यादा लाइक दाखरस जो है वो अच्छा दाखरस माना जाता है। लेकिन फिरौन को ये पिलाने हारा क्या दे रहा है। तो अब तक अपनी सोच के हिसाब से ये इतना बेकार सा जूस लेके राजा के सामने नहीं जा सकता, ये उसकी फिलॉसफी है। तो उसके पास मतलब एक अपना स्तर था कि अच्छा वाइन कैसे बनाते, अच्छा दाखरस कैसे बनाते, अच्छा वाइन बना के मुझे लेके जाना है राजा के सामने। लेकिन यहाँ पे जब वो मतलब मतलब सिर्फ अंगूर निचोड़ के लेके जा रहा है, तो उसने अपने आप पे केंद्रित होने की जो सोच है उसको फेंक दिया है। तो अपनी पुरानी फिलॉसफी के हिसाब से वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो राजा के सामने ऐसी चीज लेके नहीं जा सकता। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि मेरा रास्ता, मेरा तरीका जिसे मैं करता आया हूँ वो गलत है, वो हमेशा सही नहीं हो सकता। तो राजा क्या चाहता है वो जरूरी है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ या मुझे क्या सही लगता है या मेरा क्या स्टाइल है वो जरूरी नहीं है, राजा क्या चाहता है वो जरूरी है। तो उसने अपनी सोच को फेंका और अपने सर को फेंका, अपने आप पे केंद्रित होने के मन को फेंका और जैसा राजा को पसंद था वो लेके गया। तो ये देख के राजा ने देखा कि इसका मन बदल चुका है, राजा ने देखा कि इसका मन बदल चुका है। तो अगर ये पहले कभी भी ऐसी चीज लेके मेरे सामने नहीं आ सकता था, कभी भी, तो अपने आप से अपनी सोच के हिसाब से उसके मन में एक प्राइड था कि मैं पिघलाने हारों का प्रधान हूँ, मुझे अपने हिसाब से सबसे बेस्ट वाइन बनाना है, सबसे अच्छी चीज लेके जानी है। ये तो मतलब जूस है, ये दाखरस थोड़ी ना है, ये वाइन थोड़ी ना है, तो ये तो गलत है, इसको कैसे लेके जा सकते हैं। लेकिन अब वो ऐसी चीज कर सका जिसका कोई मतलब नहीं बनता।
क्यों? 말도 안 क्योंकि 돼. उसने ये रियलाइज कर लिया कि अपने 말도 आप 안 पे 되는 केंद्रित 인식을 होकर 할 수 अगर मैं 있는 सोचूंगा और 게 जीऊंगा तो मैं बर्बाद हो 이 जाऊंगा। 같은 가난장이 इसीलिए चाहे इस बात का कोई 인간의 मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो 생각을 ऐसा कर 바꾸는 सका। 거였다는 게. तो राजा ने जब 불행해졌다는 इस 걸 चीज को देखा 인정했다는 거예요. तो राजा 그래서 बहुत खुश हुआ। 말도 안 되게 सही है, 고개를 들고 तूने 말했습니다. अपनी सोच को फेंक दिया, तूने अपने न्याय को 왕이 फेंक दिया। 이걸 보면서 जो तू सोच के जीता था वो सही नहीं था। 그래, 네 생각 버려야 돼. 네 판단 लेकिन 버려야 돼. 네 기준 버려야 पकाने 돼. हारे को 이거 देख 옳은 के 거 아니야. राजा को गुस्सा आया। ये व्यक्ति अभी तक नहीं सुधरा, अभी तक अपने आप पे 가난장은 केंद्रित 먼저 होकर सोच रहा है, अपने आप के 화가 हिसाब से 나는 सोच 거예요. के जी 저 रहा है। 인간 저 뭐야 저거. तो 아직도 자기 सफेद 생각대로 사네. रोटी की 아직도 3 자기 टोकरियां 중심대로 काफी थी, उसके 사네. ऊपर क्यों इसने लाइक पकी पकाई वस्तुएं रख दी? अभी तक इसका मन 핏방울이 नहीं 나오면 बदला। 그 위에다 왜 각종 구운 식물을 올리는 거야? तो अभी तक 왜 इसने अपने 지가 आप 거기 की सोच को 도구를 नहीं फेंका। 올려놨어? 아직도 마음 안 ये 바꿨네. अब तक अपने आप पे केंद्रित होकर अपने 말고 बारे में 지를 सोच रहा 믿는 है। इसका 마음을 गला 버렸구나. एकदम से कटवा दो, इसको मार डालो। 저 또 굽는 가는 아직도 자기 तो 중심적으로 उसे ना 나갈 केवल ये 생각해. बोल दिया गया कि 당장 मतलब उसे 굴을 जेल में 내라. डाल दो, उसे मतलब उसे 그냥 मरवा दिया। 풀어나는 것이 아니라 감옥에 तो 표를 राजा का 제출하라가 क्रोध 아니라 उसके ऊपर भड़का। 처형을 시키라. 왕을 तो दोस्तों, राजा की नजरों में 왕의 진노를 불러. शुरुआत में चाहे इन दोनों ने सेम अपराध किया, अपने आप पे केंद्रित होके इन्होंने सोचा, अपने आप पे केंद्रित होके इन्होंने राजा की सेवा की और राजा ने इन दोनों को जेल में पहुंचा दिया, लेकिन एक का मन बदल गया। 중심적으로 왕을 तो उसे पता 섬겨서 चल गया 왕이 कि अपने आप 화가 पे केंद्रित होकर 났지만은 जीकर मैं 감옥에 बर्बाद हो जाऊंगा। 보냈지만은 한 사람 마음에는 변화가 온 거야. इसीलिए अब चाहे इसे बहुत तुच्छ दिखाई दे रहा था, बहुत बेकार दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसको लेकर जा सका क्योंकि उसका मन बदल चुका है। अपने आप के स्टैंडर्ड के हिसाब से वैसा नहीं कर सकता। 게 변화된 거예요. लेकिन उसको क्या पता चला राजा क्या 자기 चाहता है? 기준을 절대 हमारे 그렇게 할 수 पास एक 없지만 राजा है, हमारे पास परमेश्वर है। 왕이 तो वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? 여러분 우리에게는 왕이 있습니다. तो 하나님이 वो 있습니다. सबसे जरूरी बात 그분이 है। 뭘 원하느냐? 그분의 लेकिन 뜻이 हमारी 뭐냐? खुद की नजरों में एनी हाउ हमें जो सही लगता है, जो हमें ठीक लगता है, हम अपने स्टैंडर्ड्स को पकड़ के जीते हैं, अपने आप पे केंद्रित होकर सोच के जीते 우리 हैं। 나름대로 옳은 게 있고 तो ऐसे 우리 हम 나름대로의 मनुष्य को, 기준이 있는 자기 중심적인 사상이 있는 거예요. तो 자, जो 그런 व्यक्ति अपनी 우리들에게 फिलॉसफी, अपने केंद्रित मन को फेंक देता है 이 और 자기 중심적인 परमेश्वर के हिसाब से 사상을 सोचना शुरू 버리고 करता है, 하나님이 중심이 된 जो 사람, परमेश्वर के हिसाब से 자기를 सोच के 믿는 अपना 마음을 कदम आगे बढ़ा 가지고 सकता है, 자기 तो 기준과 ऐसे 자기 व्यक्ति 뜻에 को 맞지 परमेश्वर ढूंढता 않는데도 है। परमेश्वर 그대로 कोई 하나님의 महान 뜻을 अच्छा 수 काम 있는 करने वाले 사람, व्यक्ति को नहीं ढूंढता। 하나님은 그 사람을 원해. 뛰어난 사람, 잘난 사람, तो 잘하는 사람 उत्पत्ति 4 말고. में कैन ने अंत तक अपना मन नहीं तोड़ा, 자, 여러분 लेकिन 창세기 लास्ट में वो बोलता है कि 가인이 추구도 वो मतलब अपनी 잘못했다고 गलती मानता है कि मेरी क्या कहते हैं, मेरा दंड सहने से बाहर है। 12 में जो हम देखते हैं, 언제 창세기 4장 चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 तो 땅에서 पहली 세상을 बार 유리하는 자가 되리라. वो अपनी गलती मानता है। 여호와께서 내 재벌이 너무 중하여 견딜 수 वो 없나이다. 4 का 13 है। 여러분 가인이 처음으로 잘못했다고 जब प्रभु से कहते हैं, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे नहीं मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा, तो सच में हमारे जीवन का जो असर है वो परमेश्वर हमको दे सकता है। तो हम किस अच्छे हथियार से लड़ाई कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिमशोन ने गधे की हड्डी से लड़ाई की, परमेश्वर ने उसका असर दिया, इसलिए वो कितने लोगों को मार डाल सका। तो एक 5 रोटी 2 मछली, चाहे उसका कोई मतलब मूल नहीं है, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने उस पे आशीष दिया, इसलिए वो इतने लोगों को खिला सकी। आप लोग अपनी बुद्धि, अपने अनुभव पे विश्वास मत कीजिए। तो मतलब आपके पास जो है उसका कोई लाइक फायदा नहीं है। अगर परमेश्वर जो आपके पास उसके ऊपर आशीष देता है, तो फिर चाहे पिलाने हारा दाखरस मतलब अंगूर निचोड़ के ले गया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। तो
चाहे दास लोग पानी लेकर गए, लेकिन प्रधान ने, भोज के प्रधान ने बोला ये सबसे स्वाद दाखरस तुमने अब दिया है। तो सब कुछ परमेश्वर के आशीष पर निर्भर करता है। तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारी बुद्धि, हमें क्या सही लगता है, हमारा न्याय, उस पे विश्वास करना बहुत मूर्ख बात है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो परमेश्वर के काम को जब हम शुरू करते हैं तो सब कुछ बहुत अस्पष्ट सा लगता है, लेकिन जब हम कदम आगे रखते हैं तो परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे बीच में काम करते हैं। तो ग्राशियस क्वायर का कंटाटा, जब शुरुआत में कंटाटा शुरू हुआ था तो हमारे जो कंटाटा के इंचार्ज थे उनको बोला कंटाटा शुरू करो। तो उन्होंने नहीं अभी नहीं हो सकता, अभी हम तैयार नहीं है। तो पास्टर ने बोला कि करो, लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं था कि अभी हम तैयार नहीं है। तो कुछ सालों के बाद तो पास्टर ने कितना बोला, लेकिन वो तैयार नहीं था, बोला नहीं अभी हम तैयार नहीं है। तो परमेश्वर अब कितने मजबूती से कंटाटा के द्वारा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इंसान की सोच, इंसान का न्याय कितना तुच्छ है, कितना व्यर्थ है, हम देख सकते हैं। तो पकाने हारे और पिलाने हारों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। दोनों ने सेम क्रोधित किया है, अपराध किया है राजा के विरुद्ध, लेकिन एक पहचान गया कि मेरी सोच, मेरा न्याय गलत है, मेरा स्तर गलत है, मेरी बुद्धि व्यर्थ है। तो कितना भी बेकार का दाखरस क्यों ना हो, अगर राजा ये चाहता तो मुझे ये लेके जाना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति का रूप है जो अपने आप पे केंद्रित होने के मन को फेंक देता है, इसलिए वो इतना बहुमूल्य है। तो आप 100 साल पुराना वाइन लेके जाओगे, उसके से ज्यादा जरूरी, हाँ, फिर पिलाने हारा जो लेके गया उसको देख के राजा ये देख सका कि इसका मन बदल गया। ये अपनी सोच के हिसाब से कभी भी इसको नहीं लेके आ सकता, लेकिन ये इसको लेके आया, ऐसा मतलब इसका मन बदल गया। इसलिए फिरौन कहता है कि इसको जल्दी से छोड़ दो और इसके पद पे इसे दोबारा स्थापित कर दो। लेकिन पकाने हारों को देख के राजा क्या देखता है कि इसका मन अभी तक नहीं बदला, अभी तक ये अपनी तरफ से पकी पकाए अच्छी अच्छी वस्तुएं लेके आ रहा है। ये व्यक्ति, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको मरवा दो, ये नहीं सुधर सकता। तो ये अंतर है। तो आज कलीसिया में सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है, जो हमें सच में आशीष देता है। हमारे जैसे कैन को भूमि की उपज परमेश्वर नहीं दी, परमेश्वर अगर हम जो करते हैं उसकी उपज हमें देगा, तभी वो हमें मिल सकती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, कलीसिया क्या चाहती है उसके हिसाब से अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार पिलाने हारे को अनगिनत आशीष मिला, परमेश्वर वैसे ही अनगिनत आशीष हमारे तैयार करके रखता है। तो हम यहीं तक करेंगे।